हम सीख रहे हैं आत्मिक युद्ध के बारे में। आणि आम्ही आत्मिक युद्धाच्या बाबतीमध्ये शिकत आहोत। आत्मिक युद्ध किस प्रकार लड़ा जाता है? आत्मिक युद्ध कशा प्रकारे लढल्या जातं? हमारी एक लड़ाई है। आमची एक लढाई आहे। हम खुद के साथ लड़ रहे हैं। आम्ही स्वतः सोबतच लढत आहोत। हम जीवन परिस्थितियों के साथ में लड़ रहे हैं। आम्ही जीवनातील परिस्थितींसोबत लढत आहोत। संघर्ष हम कर रहे हैं। आम्ही संघर्ष करत आहोत। हम किसके साथ लड़ रहे हैं? कुणासोबत लढत आहोत? इसको जानना जरूरी है। हे जाणून घेणं गरजेचं आहे। आत्मिक युद्ध है। हे आत्मिक युद्ध आहे। आत्मिक युद्ध का मतलब होता है कि आत्मा में लड़ने वाला युद्ध। आत्मिक युद्धाचा अर्थ आत्म्यात लढले जाणारं युद्ध। वो दिखता नहीं है, ते दिसत नाही, फिर भी हमें लड़ना पड़ता आणि है। तरी देखील लढावं लागतं। हम काफी दिनों से इसको हम सीख रहे आणि हैं। काही दिवसांपासून आम्ही हे शिकत आहोत। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मी मागे जाऊ इच्छित नाही, मैं आगे जाना चाहता मी हूँ। पुढे जाऊ इच्छितो। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं आणि पहिल्यांदाच जर तुम्ही मला ऐकत तो असाल पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं तर मागचे व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता कि किस प्रकार हम युद्ध में उतरे हैं और किस प्रकार वो युद्ध को लड़ा जाता है। आणि कशा प्रकारे आम्ही युद्धामध्ये उतरलेलो आहोत आणि कशा प्रकारे ते युद्ध लढलं तो जातं। आइए अपने मन को तैयार करें, या मग आपलं मन तयार अपने करूया, हृदय को तैयार करें, अपने हृदय तयार अपने करूया, विचारों को तैयार करें। आपले विचार तयार करूया। उनको यहाँ वहाँ मत भटकने दें, त्यांना इकडे तिकडे भटकू देऊ नका, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। कारण हे समजणं फार गरजेचं एक बार आहे। हमें ये समझ में आ गया एकदा जर आम्हाला हे समजलं तो निश्चित जीत हमारी है। निश्चित विजय हा आमचा आहे। हमें कोई हरा नहीं पाएगा। आम्हाला कोणीच हारवू शकणार नाही। कितने भी कोशिश किया दुश्मन ने, शत्रु ने, हम हार नहीं पाएंगे, आणि कितीही प्रयत्न केला तरी शत्रू आम्हाला हरवू शकणार नाही। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हम विजय उत्सव में चलने वाले लोग हैं। कारण येशू म्हटला की आम्ही विजयी आहोत। हम विजय के उत्सव में चलने वाले लोग आणि हैं। विजय उत्सवामध्ये चालणारे आहोत। हम वो विजय का उत्सव हम मनाने वाले लोग हैं। आणि विजय उत्सव साजरा करणारे तुम्ही आणि मी आहोत। इस एक समय के लिए नहीं है, हे फक्त एका वेळेसाठी नाही, हमेशा के लिए है, नेहमीसाठी, हर एक दिन के लिए है, प्रत्येक दिवसासाठी, हर एक क्षण के लिए है। प्रत्येक क्षणासाठी। तो आइए हम कहें, या आम्ही म्हणूया, अगर आपके पास अपनी बाइबल है, तुमच्याकडे बायबल आहे, ये कहना ना पड़े कि आपके पास आपकी बाइबल है, आणि हे बोलायची गरज नसली पाहिजे की बायबल आहे का। जैसे हमारा मोबाइल हमारे साथ में है, जसं आपला मोबाईल आपल्या सोबत आहे, हमारी बाइबल हमारे साथ में होनी आपला चाहिए। बायबल देखील आपल्या सोबत असावं। बहुत लोग कहते हैं मेरे हृदय में बाइबल है, बरेच जण म्हणतात माझ्या हृदयामध्ये आहे बायबल, तो इसीलिए हम हृदय के ऊपर भी हाथ रखेंगे। म्हणून आम्ही हृदयावर देखील हात ठेवूया। आपके हृदय में बाइबल है? तुमच्या हृदयामध्ये बायबल आहे? थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद। देवाला धन्यवाद त्यासाठी। आपके हृदय पे हाथ रखिए। तुमच्या हृदयावरती तुम्ही हात ठेवा। अगर आपके पास बाइबल है, आणि आपल्याकडे जर बायबल आहे, अपने बाइबल को ऊपर तर उठाएं आपलं बायबल आपण उंच करूया और सच्चे मन से कहें, आणि खऱ्या हृदयाने म्हणूयात, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बायबल है, इसमें जो लिखा है इसमें जो लिखा वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, जो उसमें लिखा है वो मैं कर सकता हूँ। वो मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए है। मेरे लिए है। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं उस वचन को निडरता से स्वीकार करता हूं। प्रभु का वचन जीवित प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरा हृदय मेरा मन मेरे विचार सतर्क है। मेरा हृदय तैयार है प्रभु के वचनों को स्वीकार करने के लिए। मैं वो नहीं रहूंगा जो अब हूँ, मैं बदल जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। हमने पिछले हफ्ते में वाणियों के बारे में हमने सुना था। मागच्या आठवड्यामध्ये आम्ही वाण्यांच्या बाबतीमध्ये ऐकलं। जब मूसा को परमेश्वर ने 2 तुरही दिया था, जेव्हा मोशेला परमेश्वराने तो कर्णा दिला होता और परमेश्वर ने कहा कि इन कर्णों को आप बजाना, आणि परमेश्वर म्हटलं हा कर्णा तुम्ही वाजवत चला, इन तुरहियों को बजाना, आणि हे कर्णे तुम्ही वाजवत चला। इन 13 प्रकार की आवाजें उन तुरहियों से निकाली जाती थी। आणि त्या कर्ण्यांमधून जवळपास 13 प्रकारचे आवाज काढले जायचे। कब उनको उठना है, कब कूच करना है, कब बैठना है, कब युद्ध में जाना है, कब उत्सव साजरा करना है, अलग अलग आवाजें उस तुरहियों से निकाली जाती थी। कधी त्यांना उठायचे, कधी बसायचे, कधी त्यांना कूच करायचे, कधी त्यांना उत्सव साजरे करायचे, या संबंधीचे प्रत्येक जे आवाज
आवाज आहेत त्या करण्यांमधून काढले जायचे और उससे लोगों को समझ में आता था कि वो वाणी, वो आवाज क्या कह रही है। आणि मग त्या करण्यांच्या त्या वाण्यांमधून लोकांना कळायचं की आता त्यांना काय करायचंय। वो उस आवाज को सुनकर लोगों को निर्णय लेना होता था कि अब क्या करना है। आणि त्या आवाजांना ऐकून त्या लोकांना निर्णय घ्यायला लागायचं की आता काय करायचंय। और वो आवाजें स्पष्ट रीति से सुनाई जाती थी आणि ते जे आवाज होते ते अतिशय स्पष्ट ऐकू यायचे। आज भी आपको और मुझे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। आज देखील तुम्हाला ना मला त्या पवित्र आत्म्याचा आवाज ऐकायचा है। बहुत सारी प्रकार की आवाजें हैं, खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज आहेत। वो किस प्रकार की आवाज है उसको हमको जानना है, उसको पहचानना है। आणि हे कुठल्या प्रकारचा आवाज आहे तो आम्हाला ओळखायचा आहे। और हम आत्मिक युद्ध में आत्मिक युद्ध के बारे में जब सीखते हैं और जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में जाने के लिए भी आवाज को निकाला जाता था कि अब आपको युद्ध करना है। उस युद्ध की जो आवाज है तुरैयों से वो सुनाई जाती थी। आणि युद्धाला जाण्या अगोदर देखील करण्यांमधून युद्धाला जाण्यासाठीचा आवाज काढला जायचा जेणेकरून ते सैनिक तयार होतील युद्धासाठी। वो तुरई बजाते थे और समझ जाते थे कि अब युद्ध का समय है। तो कर्णा वाजवला जायचा आणि लोक समजून जायचे की आता ही युद्धाची वेळ आहे, क्योंकि वो अलग प्रकार से वो वाणी होती थी। कारण की ती वाणी वेगळ्या प्रकारची असायची। आज भी संसार के अंदर बहुत सारी आवाजें हमें सुनाई देती हैं। आज देखील या जगामध्ये आम्हाला निरनिराळ्या प्रकारचे आवाज ऐकू येतात। हम बहुत बार उन वाणियों को सुनते हैं आणि बऱ्याचदा अशा वाण्या आम्ही ऐकतो। हम मोबाइल की वाणी को सुनते हैं, हम टीवी की वाणी को सुनते हैं। ये सब वाणियां हैं, ये आवाजें हैं। आणि हे मोबाईलचा आवाज ऐकतो आम्ही टीव्हीचा आवाज ऐकतो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाण्या आहेत और हम उनको सुनते हैं आणि आम्ही ते ऐकतो। आप ध्यान में रखें कि जो भी वाणी हमारे जीवन में आती है उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। लक्षात घ्या जे कुठल्या वाण्या आमच्या कानावरती पडतात त्याचा प्रभाव आमच्या जीवनावरती होतो। जो भी हम सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जे काही आम्ही ऐकतो त्याचा प्रभाव आमच्या जीवनावरती होतो और बहुत प्रखर रीति से होता है आणि अतिशय प्रखररित्या होतो। और शैतान यही चाहता है कि उसकी आवाज जो है हमारे जीवन में काम करे। आणि शैतानाची इच्छा हीच आहे की त्याचा आवाज आमच्या जीवनामध्ये कार्य करावा। इसलिए काफी जो वाणी है उनको किस प्रकार सुना जाना चाहिए, इस बात को समझना है। आणि म्हणून अशा प्रकारच्या वाण्या आम्हाला कशा प्रकारे ऐकल्या पाहिजेत हे आम्हाला समजण्याची गरज आहे। पिछले हफ्ते में हमने सुना, मागच्या आठवड्यात आम्ही ऐकलं शरीर की वाणी किस प्रकार कही जाती है, शरीराची वाणी कशी असते और मन की वाणी किस तरह होती है, आणि मनाची वाणी कशी असते। आज हम देखेंगे, आज आम्ही बघणार आहोत विवेक की वाणी को सुनना। विवेकाची वाणी, विवेक को सुनना, विवेक ऐकणं। परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को विवेक दिया है। परमेश्वराने प्रत्येक व्यक्तीला विवेक दिलेला आहे। विवेक जो है अंदर की शांत वाणी है। विवेक ही आतमधली शांत अशी वाणी आहे जो हमें जांचती है, जी आम्हाला परखते, जो हमें जांचती है, परीक्षण करती है, जो आम्हाला परखते, आमचं परीक्षण करते। जब हम गलत होते हैं तो ये जो विवेक है हमारे जीवन में काम करता है। जेव्हा आम्ही चुकीचं असतो त्यावेळेस हा विवेक आमच्यामध्ये कार्य करतो। आपका विवेक वह शांत वाणी है। आपला जो विवेक है ती अशी शांत वाणी आहे जो आपके अंदर आपको उसके बारे में बताती है, जी तुमच्या आतमध्ये तुम्हाला सांगते। सुनिए ध्यान से, लक्षपूर्वक ऐका। आपके कान, आपके मन, आपके विचार मेरे सुनने पे लगाए रखें। तुमचे कान, तुमचे विचार माझ्या बोलण्याकडे असू द्यात। आपके पास में नोटबुक है, पेन है, आपके साथ में रखिए। तुमच्याकडे वही असेल, पेन असेल, सोबत ठेवा। आप लिखते रहिए, लिहा, क्योंकि ये बहुत महत्व की चीजें आज हम सुन रहे हैं। कारण अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आम्ही ऐकत आहोत। हम अगर इसको समझ पाएंगे तो हम अच्छा युद्ध कर पाएंगे। आणि जर आम्ही ते समजून घेतलं तर चांगलं युद्ध आम्ही करू शकू। जब आपके ये विवेक जो है, विवेक इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंस, विवेक, सद्विवेक, बुद्धि, इसको कहा जाता है। विवेक याचा अर्थ इंग्लिश मध्ये कॉन्शियस ज्याला म्हणतो आपण, किंवा सतसत विवेक बुद्धी आम्ही मराठीमध्ये ये भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है। आणि हे देखील देवाकडून मिळालेलं वरदान आहे। ऐसे समय होते जब आपका हृदय कुछ गलत करने के लिए आपको दोषी ठहराता है। आणि अशी वेळ येते जेव्हा काहीतरी केल्यासाठी तुम्हाला दोषी ठरवलं जातं। देखिए, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा मन हमको खाता है। काहीतरी जर चुकीचं आम्ही वागलो केलं तर आमचं मनच आम्हाला खातं। तो ये विवेक के अंदर होता है आणि हे विवेकामध्ये होतं। जब हम झूठ बोलते हैं या कुछ गलत काम करते हैं तो हमारा विवेक हमको सोने नहीं देता। जेव्हा आम्ही खोटं बोलतो किंवा कुठे चुकीच्या गोष्टी करतो त्यावेळेस आमचा जो विवेक आहे तो आम्हाला झोप लागू देत नाही। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। आणि जेव्हा चुकीचं काहीतरी करतो आम्ही त्यावेळेस आम्ही बेचैन होतो, आम्हाला झोप लागत नाही। और ये विवेक के अंदर होता है। आणि हे विवेकामध्ये होतं। जो भी ये एक प्रकार
की शांत वाणी हमारे अंदर से आती है। आणि एक शांत अशी जी वाणी आहे ती आमच्यामध्ये येते। जब हम कुछ गलत करते हैं तो ये चीजें हमें दोषी ठहराती है। आणि जेव्हा आम्ही काहीतरी चुकीचं करतो तेव्हा या गोष्टी आम्हाला चुकीचं ठरवतात। पहला यूहन्ना का पत्र इसका 3 अध्याय 20 और 21 वचन। पहिलं योनाचं पत्र याचा 20वा अध्याय 20 और 21 वचन। पहिलं योनाचं पत्र याचा 3 अध्याय 20 आणि 21 वचन। आप इसको लिख लीजिए। तुम्ही हे लिहून घ्या। मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। माझ्याकडे तेवढा वेळ नाही, मी पुढे घेऊन जाऊ इच्छितो। क्योंकि बहुत सारी वाणियां हैं जो आज आपको मुझे देखना है। कारण खूप अशा वाण्या आहेत ज्या तुम्हाला आणि मला आज पाहायच्या आहेत। शायद हम उसको आज पूरा ना कर सके, कदाचित आज देखील ते पूर्ण होऊ शकणार लेकिन नाही, मैं आगे भी इनको लेता रहूंगा। पण मी पुढे पण ते घेऊन जाईल। मसीह जन अपने विवेक की वाणी का अनुकरण करके अच्छा कर सकते हैं। जेव्हा विश्वासी जे ख्रिस्ती आहोत, विश्वासू आहोत, ते आम्ही त्या विवेकाचं ऐकून चांगले कृत्य करू शकतो। अपने विवेक की वाणी को सुनिए। आपल्या विवेकाची वाणी ऐकूया। अपने विवेक जो कहता है उसको आप सुनिए। जे काही तुमचा विवेक तुम्हाला सांगतो ते तुम्ही ऐका। इसलिए पौलुस कहता है, आणि म्हणून पाऊल म्हणतो, मैं अपने विवेक को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। मी आपला विवेक चांगला बनवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो। पौलुस ये कहता है कि मैं अपना जो विवेक है उसको मैं अच्छा बनाए रखने का प्रयत्न करता हूँ। पाऊल असं म्हणतो, मी माझा जो विवेक आहे त्याला चांगला बनवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो। प्रेरित 24 अध्याय 16 वचन। प्रेषित याचा 24वा अध्याय 16 वचन। वो यहाँ कहता है, तो या ठिकाणी म्हणतो, मैं परमेश्वर के सामने, मी देवासमोर, मैं मनुष्य के सामने, मी मनुष्यासमोर अपने विवेक को अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ। माझा विवेक चांगला ठेवण्याचा प्रयत्न करतो। मनुष्य के सामने, मनुष्यासमोर, परमेश्वर के सामने, परमेश्वरासमोर मेरा विवेक हमेशा निर्दोष रहे। माझा विवेक सदैव निर्दोष असा असावा। जो विश्वासी हैं, जे विश्वासणारे अपने विवेक का अनुसरण करने का निर्णय लेना है। आपल्या विवेकाचं अनुसरण करण्याचा निर्णय आम्ही घ्यावा। और प्रभु के सामने आणि प्रभू समोर एक सच्चा मनुष्य बनना है। एक खराब मनुष्य आम्हाला बनायचं आहे। एक नैतिक मनुष्य बनना है। एक नैतिक मनुष्य आम्हाला बनायचं आहे। जैसे दाऊद प्रार्थना करता है, जसा दावीद प्रार्थना करतो कि परमेश्वर उसे धार्मिकता के मार्ग पर बनाए रखे। की परमेश्वरानं त्याला धार्मिकतेच्या मार्गावरती बनवून ठेवावं। परमेश्वर उसके जीवन की अगुवाई करे। परमेश्वर त्याच्या जीवनामध्ये त्याचा मार्गदर्शक असावा। बहुत बार ये विवेक को अनदेखा किया जाता है। बऱ्याचदा या विवेकाकडे दुर्लक्ष केलं जातं। बहुत बार मनुष्य जब चलता अपने जीवन के अंदर कॉन्शियस को और इस विवेक को, ससद बुद्धि को अनदेखा करता है। बऱ्याचदा मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये चालत असताना आपला जो हा कॉन्शियस आहे, आपला हा जो विवेक आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो। और मनुष्य घातक और कठोर बनता है। आणि मनुष्य घातक आणि कठोर बनतो। पहला तिमोथी 4 अध्याय 2 वचन। पहिला तिमोथी याचा 4 अध्याय 2 वचन। वहां पर लिखा है, त्या ठिकाणी लिहिलं आहे, जो बहुत सारे लोग हैं अपने विवेक को लोहे से जलता हुआ उन्हें दाग लगा दिया है। आणि बरेचसे लोक आहेत त्यांनी आपल्या विवेकाला जे जळता लोखंडाचा डाग दिलेला आहे। आपने देखा होगा जब जो लोहा होता है जब उसको जलाया जाता है, तुम्ही पाहिलं असेल जेव्हा जे लोखंड असतं त्याला जाळलं जातं और किसी मनुष्य के शरीर पर अगर उसको लगा देते हैं आणि कुठल्या मनुष्याच्या शरीराला जर लागलं उसका एक दाग हो जाता त्या है, ठिकाणी एक डाग होतो, काला दाग दिखाई देता है, काळा डाग पडतो। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों के जो विवेक है ना वो ऐसा लोहे से उनको दाग कर दिया गया है। आणि अशाच प्रकारे बरेचसे लोक आहेत त्यांच्या विवेकाला ना असा डाग दिला गेलेला आहे। दाग का मतलब है, दाग याचा अर्थ कठोर कर दिया है, कठोर केलेला आहे। बहुत सारे लोगों ने अपने विवेक की वाणी को ना सुनकर अपने विवेक को उन्होंने कठोर कर लिया है। बऱ्याचशा लोकांनी आपल्या विवेकाचं न ऐकता त्यात ते कठोर करून ठेवलेलं और आहे। पौलुस यहाँ पे यही बात कर रहा है, पाऊल हेच म्हणत आहे कि वो कह रहा है कि जब विवेक कठोर बन जाता है, तो म्हणतोय की जेव्हा विवेक कठोर बनतो तब वो एक घातक होता है। तेव्हा तो घातक होऊन जातो। सुबोध भाषांतर के अंदर बहुत अच्छा लिखा है। सुबोध भाषांतर मध्ये खूप चांगलं लिहिलंय। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, खूप सारे शिक्षक असे आहेत, सिखाने वाले हैं, शिकवणारे, जो अपने वो झूठ को अपनाते हैं, जे असत्य आहे, खोटं आहे त्यालाच आत्मसात करतात। बेधड़क लिखा है। सुबोध भाषांतर एक बाइबल है, उसमें बेधड़क झूठ बात करते हैं। सुबोध भाषांतराच्या बायबल मध्ये बेधडक असं लिहिलेलं और आहे। बार बार झूठ बोलते हैं आणि वेळोवेळी प्रत्येक वेळेला ते खोटं बोलतात। और उनके विवेक में टोचनी, जिसको कहते हैं लगना, जो कहते हैं दोष लगना, वो नहीं होता है। आणि त्यांच्या विवेकामध्ये टोचणी किंवा दोष लागणं होत नाही। बहुत बार हमें विवेक सताता है। बऱ्याचदा आमचा विवेक आम्हाला सतावतो। तूने गलत काम किया, तूने गलत काम किया, तूने गलत काम किया, तूने गलत काम किया, तूने गलत काम। हम बहुत बार ना उसकी नहीं सुनते और हम कठोर बन जाते हैं। आणि बऱ्याचदा तो
तो विवेक आम्हाला सांगतो चुकीचं केलं, तू चुकीचं केलं, तू चुकीचं केलं, पण आम्ही त्याचं न ऐकता आम्ही कठोर होऊन जातो. मैं आपको ये कह रहा हूँ मी तुम्हाला हे सांगत आहे कि आवाज को कैसे पहचानना है, की आवाज कसा ऐकायचा आहे, शैतान की आवाज कैसे पहचानना है, मन की आवाज कैसे पहचानना है, शरीर की आवाज को कैसे पहचानना है, पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे पहचानना है. शैतानाचा आवाज, मनाचा आवाज, पवित्र आत्म्याचा आवाज कसा ओळखायचा मी तुम्हाला सांगत आहे. जैसे ही कोई गलती हम करते हैं, जसं कुठलीही चूक आमच्याकडनं होते, हमारे हृदय की वाणी से एक उत्तर आता है, आमच्या हृदयाच्या वाणीमधून एक उत्तर येतं जो हमें दोषी ठहराता जे है. आम्हाला दोषी ठरवतं यह आपको पश्चाताप करने के लिए बाध्य करता है. आणि हे तुम्हाला पश्चाताप करण्यासाठी प्रवृत्त करतं. अगर हम उसको सुनकर पश्चाताप नहीं करते हैं, आणि जर त्याचा ऐकून आम्ही पश्चाताप केला नाही तो हम कठोर बन तर आम्ही जाएंगे. कठोर बनू. और एक दिन ऐसा होगा, आणि एक दिन असं होईल, विवेक काम करना बंद कर देगा, विवेकच काम करणं बंद होऊन जाईल, कॉन्शियस काम करना बंद कर देगा. कॉन्शियसच काम करणं बंद होऊन जाईल. और अगर हम कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ दिन अगर इसको अनदेखा करते हैं, आणि काही महिने, काही दिवस जर आम्ही या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं तो ये एक जहाज के टूटने के जैसा है. तर हे जहाज तुटण्यासारखं आहे. जहाज टूटने का मतलब है जहाज तुटणं याचा अर्थ बर्बादी. त्या ठिकाणी आमचं नुकसान आहे. जहाज टूटने का मतलब है विनाश. आणि विनाश त्याचा अर्थ, जहाज टूटने का मतलब है हमारा नाश, आमचा नाश होणं. पहले तिमोथी 1:19 इसी प्रकार कहता है. पहिला तिमोथी याचा पहिला अध्याय आणि 19 वचन आम्हाला सांगतं, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास आणि चांगला विवेक याच्यामध्ये स्थिर रहा, जिसको दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज टूट गया है. ज्याला दूर केल्यानंतर कितीतरी लोकांचं विश्वास रूपी जहाज जे आहे ते डुबलेलं आहे. और 20 वचन में उनके नाम भी लिखे गए जिन्होंने अपने जहाज को तोड़ दिया है. आणि त्यांचं नाव देखील 20 वचनामध्ये लिहिलं, त्यांचे जहाज ही बुडालेली आहे. इसलिए अपने ऐसे विचारों के प्रति सावधान रहें, आणि म्हणून आपल्या अशा विचारांच्या बाबतीमध्ये सावधान असा जिन्हें आप अपने मन में आने देते हैं. ज्यांना तुम्ही तुमच्या मनामध्ये येऊ देता, ऐसे विचारों को अनुमति ना दें अशा विचारांना तुम्ही त्या ठिकाणी अनुमती देऊ नका, जो आपके जीवन के अंदर दूसरे परिणामों की ओर लेकर जाएंगे, जे तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला विपरीत परिणामांकडे घेऊन जाईल. इसलिए झूठ बोलने के प्रति सावधान रहें. आणि म्हणून खोटं बोलण्याविषयी सावध असा. इसलिए गलत करने के विषय सावधान रहें. आणि कुणाचं चुकीचं करण्याविषयी सावधान असा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. तो लहान असो किंवा मोठा असो, अपने विवेक को स्वच्छ बनाए रखें. आपला विवेक स्वच्छ असू द्यात, अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखें. आपला विवेक निर्दोष असू द्यात. यही आज जब विवेक की वाणी हमसे कहती है उसका सुने. आणि जे विवेकाची वाणी आमच्या संगती बोलते ते ऐकावं. बहुत लोग इसको सुनते नहीं है. बरेचसे लोक ते ऐकतच नाही. अरे प्रभु ने दिया हुआ कौन से वरदान है, आणि परमेश्वराने दिलेला कॉन्शियस किंवा जे विवेक आहे हे वरदान आहे, इसका इस्तेमाल करें. त्याचा उपयोग करा. नहीं मला देव सांगतो, अरे देव नाही सांगत, सत्सत बुद्धी भी सांगती है. अरे फक्त देवच नाही सांगत, सतत विवेक बुद्धी देखील सांगते. इसका इस्तेमाल करना है. त्याचा उपयोग करायचा आहे. जब हम कुछ बातों के लिए दोषी ठहरते हैं ना, जेव्हा आम्ही कुठल्या गोष्टींसाठी दोषी ठरतो ना, हम जान ले कि हम कहाँ गलत हैं. आणि आम्ही ओळखावं की आम्ही कुठे चुकीचं आहोत, हम कहाँ गलत कर रहे हैं. आम्ही कुठं चुकीचं करत और जब आहोत. हमको समझ में आता है हम गलत कर रहे हैं, आणि जेव्हा आम्हाला कळतं की आम्ही चुकीचं करतोय, एक जल्दी निर्णय ले ले. तत्काळ आम्ही निर्णय घ्यावा. जल्दी निर्णय ले ले. लवकर निर्णय मैं घ्यावा. कल निर्णय लूंगा, परसों निर्णय लूंगा, 1 महीने बाद निर्णय लूंगा, हफ्ते बाद, 6 महीने बाद, साल भर आपका जो कॉन्शियस है कठोर बन जाएगा. उद्या, परवा, 1 महिन्यानी, 1 वर्षांनी, 10 वर्षांनी तुम्ही लक्षात घ्या, लगेच निर्णय घ्या, नाही तर तुमचा जो कॉन्शियस आहे तो कठोर बनून जाईल, कठोर बन जाएगा, कठोर बनेल, जिससे हमारा विनाश हो जाएगा. त्याचा आमचा नाश होईल. जब प्रभु मुझसे बात करता है, जेव्हा प्रभू माझ्या संगती बोलतो, जा उस व्यक्ति से क्षमा मांग. की जा त्या व्यक्तीशी क्षमा माग. तूने उससे गलत अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उसको दुखाया है. तू चुकीचे शब्द वापरून त्या व्यक्तीचं मन दुखवलेलं आहे. और मैं अंदर ही अंदर मैं खाता रहता हूँ. आणि आतल्या आत मी स्वतःला खात राहतो. जब मेरे मन में ये बात आती है मैंने गलत किया, मनामध्ये ही गोष्ट येते की मी चुकीचं केलंय, मैं उसको फोन करता हूँ या व्यक्तिगत से मिलता हूँ. मी त्या व्यक्तीला फोन करतो किंवा जाऊन स्वतः भेटतो और उसे क्षमा मांगता हूँ. त्याच्याकडनं क्षमा मागतो. मेरा कॉन्शियस मुझे सता रहा है. पण माझा विवेक मला सतावतो. और मुझे ये भी मालूम है कि आज रात को मुझे सोने नहीं देगा कॉन्शियस. आणि मला हेही माहिती आहे की माझा विवेक मला आज रात्रभर असं केलं नाही तर झोपू देणार नाही. मुझे बेचैन करेगा आज. मला बेचैन करेल. इससे पहले बेचैन होने से पहले अपनी नींद खराब करने से पहले मैं वहां चले जाता हूँ. बेचैन होण्या अगोदर आपली स्वतःची झोप खराब करण्याच्या अगोदर तिकडे गेलेलं बरं. शत्रु को मौका देने से पहले
हम उससे जाकर मिल जाते हैं। आणि शत्रूला संधी देण्या अगोदर आम्ही जाऊन त्या व्यक्तीला भेटावं। हमारा विवेक परमेश्वर से दिया गया हमारे अंदर एक रेगुलेटर के समान है। आणि आमचा विवेक आमच्या शरीरामध्ये दिलेल्या एका रेग्युलेटरच्या समान आहे। परमेश्वर ने दिया हुआ एक रेगुलेटर के समान हमारे अंदर रखा हुआ है। आणि परमेश्वराने दिलेला रेग्युलेटर समान त्या आमच्या आतमध्ये आहे। रोमियो 10 दूसरा अध्याय 15 वचन, रोम याचा दुसरा अध्याय 15 वचन, वो विवेक जो है आत्मा के साथ में गवाही देता है। विवेक जो आहे आमच्या आत्म्याची साक्ष देतो, हमें वो बताता है आम्हाला सांगतो हम कहाँ सही हैं आम्ही कुठे बरोबर और आहोत कहाँ गलत हैं। आणि कुठे चुकीचे ये हमारा आहोत। विवेक हमें कहता हा है। आमचा विवेक आम्हाला सांगतो। हमारा विवेक हमारे आत्मा की गवाही के अनुसार हमारे हृदय की गवाही देता है। आमचा विवेक आमच्या आत्म्याच्या साक्षीनुसार आमच्या विषयी साक्ष देतो। पवित्र आत्मा जो हमसे बोलता है, पवित्र आत्मा जे काही आमच्या संगती उस बोलतो गवाही को हम मजबूत करते हैं। ती साक्ष आम्ही भक्कम हमारे करतो। कॉन्शियस के अंदर बात करता है, आमच्या विवेकामध्ये तो बोलतो। इसलिए हमारे विवेक को सुनना है। आणि म्हणून आमचा विवेक त्याचं ऐकणं गरजेचं रोमियो आहे। 9 अध्याय 1 वचन, रोम 9:1, पहले तिमोथी 3 अध्याय 8 से 9 वचन। पहिला तिमोथी 3 अध्याय 8 ते 9 वचन। इन बातों को हम समझें। या गोष्टी आम्ही समजून घ्याव्यात। शुद्ध और साफ विवेक हमारे लिए आवश्यक है, शुद्ध आणि स्वच्छ विवेक आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, ताकि हम परमेश्वर के प्रति भययुक्त आदर के साथ हम चल सके। जेणेकरून आम्ही परमेश्वराप्रती भययुक्त आणि आदरयुक्त तऱ्हेने चालावं, हम परमेश्वर के साथ में चल सके। देवासोबत आम्ही चालू शकू। यदि हमने अपने विवेक को दबाना आरंभ करते हैं जर आम्ही आमच्या विवेकाला दाबायला सुरुवात करतो और विवेक की आवाज को मारते हैं, आणि विवेकाचा जो आवाज आहे त्याला आम्ही मारून टाकतो, जल्दी हम पाखंड के साथ झूठ बोलने लगेंगे। जेव्हा आम्ही पाखंडीपणाने खोटं बोलू लागू, जब हम विवेक को मारेंगे, उसको दबाएंगे, उसकी आवाज को, तो जल्दी हम पाखंडी बन जाएंगे और हम लोगों को झूठ बोलकर उनको धोखा देने लगेंगे। आणि जेव्हा आम्ही विवेकाचा आवाज दाबू तेव्हा आम्ही पाखंडी बनू, आम्ही खोटं बोलून लोकांची फसवणूक करू लागू। इसलिए हम सिर्फ पछतावा करना नहीं है, आम्हाला फक्त पछतावा करायचा नाही, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। फार भयानक आहे ते। आपने वायरस के बारे में सुना है, अभी कोरोना वायरस के बारे कोरोना में। व्हायरसच्या बाबतीमध्ये तुम्ही आप जितना ऐकले, लेट करेंगे ना, जितकं तुम्ही उशीर कराल ना उतना जल्दी वो इन्फेक्शन ज्यादा करेगा। तितकं जास्त त्याचं इन्फेक्शन वाढतं। पहले 5 स्कोर था, पहिलं 5 होता स्कोर, 10 हो जाएगा, मग 10 होईल, फिर 12 हो जाएगा, मग 12 होईल, 15 हो जाएगा, 15 होईल, फिर 18 हो जाएगा। मग 18, आवाज भी निकलेगी नहीं, मग आवाज पण निघणार नाही, आवाज भी निकलेगी नहीं, आवाज निघणार नाही, सीधा ऑक्सीजन पे चले जाओगे। डायरेक्ट ऑक्सिजन वर जावं लागेल। इतना बड़ा क्या वो कौन सा लगाते हैं लेटर, वेंटिलेटर, हाँ वेंटिलेटर लगा देंगे। आणि मग ते व्हेंटिलेटर लावावं लागेल। इसलिए जितना जल्दी कॉन्शियस कहता है, आणि म्हणून जितक्या लवकर तुमचा कॉन्शियस तुम्हाला विवेक फटाफट सांगतो, निर्णय ले ले, तत्काळ निर्णय घ्या, फटाफट निर्णय ले ले। लवकर निर्णय घ्या। मैं प्रार्थना करतो 1 वर्ष, अरे प्रार्थना करतो, नको प्रार्थना नको करू, आता प्रार्थना मत करो, निर्णय लेने के समय है। निर्णय घेण्याची वेळ मैं आहे। बहुत बातों के लिए प्रार्थना नहीं करता, बऱ्याचदा तुम्ही प्रार्थना करत मैं नाही, निर्णय लेता हूँ, मी डायरेक्ट निर्णय और घेतो। कठोर निर्णय होते हैं। आणि बऱ्याचदा निर्णय कठोर असतात, बहुत बार निर्णय कठोर होते हैं, बऱ्याचदा निर्णय कठोर असतात, लेकिन वो लेने पड़ते हैं, पण ते घ्यावे लागतात। क्योंकि मैं मनुष्य के सामने, परमेश्वर के सामने निर्दोष रहना चाहता हूँ। जेणेकरून मी मनुष्याच्या समोरच नाही तर देवाच्या समोर देखील निर्दोष असं असावं, क्योंकि हम पछतावा नहीं करना है, कारण मला पछतावा करत बसायचं हमें नाही। पश्चाताप करके वापस घूमना है। आम्हाला पश्चाताप करून मागे वळायचंय। इसलिए जितनी जल्दी शुरुआत हम करेंगे, म्हणून जितक्या लवकर सुरुवात आम्ही करू, हमारे जीवन में हम और अधिक आशीषों से और प्रभु के अभिषेक से बढ़ते चले आमच्या जाएंगे। जीवनामध्ये आम्ही अधिक आशीर्वाद आणि देवाच्या अभिषेकाने भरले जाऊ। इसलिए अपने जीवन के अंदर कभी भी पैसों की हेरा फेरी जब हम करते हैं, अगर कॉन्शियस आपका कहता है कि गलत कर रहा है, तो रुक जाएं। आणि जेव्हा आम्ही आपल्या जीवनामध्ये कुठलीही पैशाची हेराफेरी किंवा काय आम्ही करत असो आणि आमचा कॉन्शियस, आमचा विवेक आम्हाला त्याविषयी सांगत आहे, तर आम्ही ते ऐकावं। अगर हम गलत उसका उपयोग कर रहे जर हैं, आम्ही चुकीचा त्याचा उपयोग करत या आहोत झूठ बोल रहे हैं, किंवा खोटं बोलत आहोत, सच्चाई ना जानते हुए अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आणि खरं जाणून न घेता आम्ही खोटं बोलत हम आहोत, अफवाह फैला रहे हैं आम्ही अफवा पसरवत ना आहोत, जानते हुए, काही माहित नसताना। अगर आपका कॉन्शियस आपको कह रहा है कि ये गलत है, आणि जर तुमचा कॉन्शियस तुम्हाला सांगतो की हे चुकीचं आहे, रुक जाए, थांबा, रुक जाए, थांबा, किसी का साथ मत दें। कुणाचा साथ देऊ नका। हम किसी के कॉन्शियस में नहीं चलना है, आम्हाला दुसऱ्या कुणाच्या कॉन्शियसवर चालायचं नाही, हमें दूसरे की सतत बुद्धि पर नहीं चलना है, आम्हाला दुसऱ्याच्या बुद्धीवर चालायचं नाही। हमें प्रभु ने कॉन्शियस दिया, आम्हाला परमेश्वराने स्वतःचा कॉन्शियस दिलेला आहे। नाही तो मित्र माझा जीव देतो माझ्यावरती, जीव देऊ द्या त्याला, दुसरी ठिकाणी देऊ द्या, तुमच्यासाठी नका देऊ द्या जीव। अगर आपका विवेक कह रहा है ना गलत है, कितनी भी अच्छी मित्रता रहने दो, तोड़ दीजिए,
जर तुमचा विवेक सांगतो ना की चुकीचे आहे, किती चांगली मित्रता असू देत ती सोडून द्या. गलत कर रहा है ना, चुकीचं करतोय ना, साथ मत दीजिए, साथ देऊ नका, छोड़ दीजिए, सोडून द्या. नाही माझा मित्र आहे, जीव देतो. अरे तुझा जीव जाईल त्याच्या काय, अपने जीवन की परवाह नाही पर उसके जीवन की परवाह. आपल्या जीवाची पर्वा नाही, दुसऱ्याच्या जीवाची पर्वा. माझे मित्र आहे लहानपणापासूनचा मित्र आहे, रहने दे, राहू दे. गलत कर रहा है, चुकीचं करतोय, समझाओ उसको, समजव. एक बार समझा, एकदा समजव, 2 बार समझा, दोनदा समजव, 10 बार समझा, 10 वेळा समजव, 20 बार समझा, 20 वेळा समजव. नहीं मानता है, नाही ऐकत, अलग हो जा, वेगळा हो, अलग हो जा, वेगळा हो. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मी नाही म्हणत, ये खुदा का वचन कह रहा है. देवाचं वचन. और पौलुस भी इसी बारे में बात करता है. आणि पाऊल देखील याच विषयी सांगत आहे. इसलिए धीरे धीरे वे शुद्ध विवेक से दूर होते जाएंगे जो अपने जीवन के अंदर गलत काम करते हैं. म्हणून जे आपल्या जीवनामध्ये चुकीचं काम करत आहेत ते आपल्या विवेकापासून हळूहळू दूर होत जाते. इसलिए अपने विवेक को अच्छा बनाए रखें, आणि म्हणून आपला विवेक चांगला बनवून ठेवा, अपने विवेक को ठीक से रखें, आपला विवेक चांगला ठेवा. क्योंकि विश्वास की हमारी यात्रा में दुर्घटना हो सकती है. कारण आमच्या विश्वासाच्या यात्रेमध्ये बऱ्याचदा दुर्घटना होऊ जैसे शकते. यहाँ पे लिखा पहले तिमोथी 1:19 और 20 के अंदर, जसं 1 तिमोथी याचा पहिला अध्याय 19 मध्ये सांगितलंय, 19 और 20 में लिखा है 19 आणि 20 मध्ये सांगितलंय, आपका जहाज टूट जाएगा. तुमचं जहाज तुटेल. हाँ, वो जहाज जो है जीवन की यात्रा का दर्शक है. आणि हे जे जहाज आहे तुमच्या जीवन यात्रेचं दर्शक आहे. वो जहाज टूट सकता ते है जहाज तुटू शकतं अगर हम विवेक को ठीक से नहीं रखेंगे. जर विवेक व्यवस्थित ठेवला नाही. इसलिए विवेक के सुनते रहें, आणि म्हणून विवेकाचं ऐकत उसे राहा, मारिए मत. त्याला मारू नका. एक छोटी बात है परंतु एक छोटी सी बात है लेकिन ये बड़े परिणाम को लेकर आ ही सकती एक है. छोटीशी गोष्ट आहे पण त्याचा विपरीत मोठा परिणाम होऊ शकतो. सुलेमान ने क्या प्रार्थना किया, सलमोनाने काय प्रार्थना केली, उसने धन नहीं मांगा, त्याने धन नाही मागितलं, उसने बड़े बड़े वैभव को नहीं मांगा, त्याने मोठे वैभव नाही उसने मागितलं. क्या मांगा मालूम काय है, मागितलं माहितीये का, बुद्धि और विवेक को मांगा. बुद्धी आणि विवेक मागितला. बुद्धि और विवेक को मांगा बुद्धी आणि विवेक क्योंकि मागितला. बुद्धि और विवेक ही उसको आगे बढ़ाएगी, उसको मालूम था. कारण ही बुद्धी आणि हा विवेकच त्याला पुढे घेऊन जाईल, त्याला और ठाऊक प्रभु ने उसको होतं. दिया, आणि प्रभूने त्याला दिलं, और विवेक दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिला, बुद्धी दिली. और ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है. आणि हे परमेश्वराकडून मिळालेलं वरदान आहे, इसका इस्तेमाल करें त्याचा उपयोग करा. क्योंकि विवेक है जो हमें सुरक्षित रखेगा. कारण विवेकच आहे जो आम्हाला सुरक्षित राखेल. नीति सूत्र 2 अध्याय और 3 वचन, नीतिसूत्र 2 अध्याय 3 वचन, ये विवेक हमको सुरक्षित रखता हे है. विवेकच आम्हाला सुरक्षित तो राखतो. अब हमें क्या करना है, मग आता काय करायचं, नीति सूत्र 3 अध्याय 21 वचन, नीती याचा 3 अध्याय 3 अध्याय 2 वचन, 21 वचन, 21 वचन, नीति सूत्र 3 अध्याय 21 वचन, नीतिसूत्र 3 अध्याय 21 ये वचन, हमारे विवेक की रक्षा करेगा. हा आमच्या विवेकाचं रक्षण करेल. सॉरी, हमें विवेक की रक्षा करना है. आम्हाला आमच्या विवेकाची रक्षा करायची. कौन रक्षा करेगा, कोण करणार आहे रक्षा, हमें खुद को रक्षा करना है. आम्हाला स्वतःला रक्षा करायची. इसलिए फिलिप इसका पहला अध्याय 9 और 10 वचन, फिलिप्पीकरास पत्र याचा 9 पहला अध्याय, पहिला अध्याय 9 आणि 10 वचन, वो कह रहा है तो म्हणतो हमें विवेक में आगे बढ़ना आम्ही है. विवेकामध्ये पुढे जायचंय, हम विवेक में आगे बढ़ते चले आम्हाला जाएं. विवेकामध्ये पुढे चालायचंय. इस विवेक को संभाल के रखें, हा विवेक सांभाळून ठेवा कॉन्शियस को संभाल के रखें. आणि आपला कॉन्शियस सांभाळून ठेवा. और ये विवेक जो है निर्बल हो सकता है. विवेक जो आहे तो निर्बल होऊ शकतो. निर्बल का मतलब है जिसके अंदर बल नहीं, जिसके अंदर शक्ति नहीं है. निर्बलता याचा अर्थ बलहीन झालेला, शक्तिहीन झालेला. विवेक, सत्सत विवेक बुद्धि कॉन्शियस निर्बल बन सकता है. विवेक जो आहे, सच्चत विवेक बुद्धी किंवा कॉन्शियस जो आहे तो निर्बल होऊ शकतो. निर्बल का मतलब है जिसके अंदर बल नहीं है. निर्बल याचा अर्थ बलहीन. बहुत बार हमारी सत्सत विवेक बुद्धि के अंदर बल नहीं होता है. बऱ्याचदा आमच्या सच्चत विवेक बुद्धीमध्ये बळच उरत नाही. पहला कोरिन्थियस पत्र 8वां अध्याय 7 वचन, पहिला कोरिन्थियस पत्र याचा 8वां अध्याय 7वं वचन, पहला कोरिन्थियस पत्र 8वां अध्याय 12 वचन, पहिला कोरिन्थियस पत्र याचा 8वां अध्याय आणि 12 वचन, दूसरा कोरिन्थियस पत्र 4था अध्याय 2 वचन, दुसरा कोरिन्थियस पत्र याचा 4था अध्याय 2 वचन. यहाँ पर लिखा है, या ठिकाणी लिहिलंय, फिर से मैं कहना चाहूंगा, पुन्हा मी सांगू इच्छितो. पहला कोरिन्थियस 8वां अध्याय 7 और 12 वचन, पहिला कोरिन्थियस पत्र याचा 8वां अध्याय 7 आणि 12 वचन, दूसरा कोरिन्थियस पत्र 4था अध्याय 2 वचन, दुसरा कोरिन्थियस पत्र याचा 4था अध्याय आणि 2 वचन. यहाँ पे लिखा है या ठिकाणी लिहिलंय, विवेक निर्बल हो सकता है. विवेक निर्बल होऊ शकतो. इसलिए अपने जीवन के अंदर विवेक को निर्बल मत होने आणि दीजिए. म्हणून आपल्या जीवनामध्ये विवेकाला कधीही निर्बल होऊ देऊ आपने नका. यूसुफ की कहानी को सुना होगा. यूसुफ
योसेफाची गोष्ट आम्ही ऐकली असेल. उसके जीवन के यात्रा को हमने देखा है. त्याची जीवन यात्रा आम्ही पाहिली. उसके भाइयों ने उसको बेच दिया. त्याच्या भावांनी त्याला विकून टाकलं. उसके भाइयों ने उसके भाइयों के कारण उसको बड़ी तकलीफ में जाना पड़ा. आणि त्याच्या भावांमुळे त्याला खूप प्रसंगांमधून जावं लागलं. लेकिन जब हम देखते हैं कि जब उस देश में अकाल पड़ा, पण आम्ही पाहतो जेव्हा त्या देशामध्ये त्या ठिकाणी दुष्काळ पडला, उसके भाई उससे मिलने आए आणि त्याचे भाऊ त्या काळामध्ये त्याला भेटायला आले. भोजन लेने के लिए वो आए. ते भोजन घेण्यासाठी आले. और उसके योसेफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया. योसेफाने आपल्या भावांना ओळखलं. और वहां पे क्या है? आणि त्या ठिकाणी काय आहे? उसके भाइयों को अपने दोषीपना और सशक्त विवेक बुद्धि का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया. उन्होंने इस बात को जाना. आणि त्याच्या भावांना त्यांना त्यांच्या सतत विवेक बुद्धीचा त्यांनी चुकीचा उपयोग केला याची जाणीव झाली. उत्पत्ति 42 अध्याय और 21 वचन के अंदर, आणि उत्पत्ति याचा 42वा अध्याय आणि 31 वचनामध्ये उनको उन्होंने पहचान लिया. त्यांनी ओळखलं कि हमने गलत किया, की आम्ही चुकीचं केलं, और उन्होंने उसे क्षमा मांगी. आणि त्यांनी त्याच्याकडे क्षमा मागितली. इसलिए सतत विवेक बुद्धि में जब गलत करते हैं, अगर आप बेचैन होते हैं तो कार्य कीजिए. आणि म्हणून सतत विवेक बुद्धीमध्ये काहीतरी चुकीचं केल्यानंतर तुम्हाला बेचैनी होत असेल तर तत्काळ तुम्ही ते कार्य करा. तत्काल. अच्छा शब्द है तत्काल. तत्काल का मतलब है इमीडिएटली. आप देर मत करिए. आणि तत्काळ याचा अर्थ लगेचच वेळ न घालवता. अगर देर करेंगे, जर वेळ घालवली तो स्कोर बढ़ेगा, तो स्कोर वाढेल. सिटी स्कैन में स्कोर बढ़ेगा. सिटी स्कैन मध्ये लगेच स्कोर वाढतो. और कठिन फुफ्फुस में ना कठिन हो जाएगा काम करने के लिए. आणि मग ते फुफ्फुसाला कठीण होईल काम करण्यासाठी. सांस भी लेने नहीं आता. मग श्वास पण घेता येत नाही. और बिना ऑक्सीजन के आदमी चल बनता है, चला जाता है. आणि ऑक्सीजन विना मनुष्य निघून जातो. ये ऑक्सीजन पवित्र आत्मा है. हे ऑक्सीजन म्हणजे पवित्र आत्मा. हमें जीवन रखता है, जो आम्हाला जिवंत ठेवतो. हमारे कॉन्शियस को जिंदा रखता है. आमच्या कॉन्शियसला जिवंत ठेवतो, जीवित रखता है, जिवंत ठेवतो. आपने यीशु के सामने एक व्यभिचारी स्त्री को लाकर खड़ा कर दिया. ये घटना मालूम है. आणि ही घटना तुम्हाला ठाऊक असेल की येशू समोर एकदा एका व्यभिचारी स्त्रीला आणून ठेवलं. और वहां पे क्या हुआ? आणि त्या ठिकाणी काय झालं? उस यीशु मसीह को उन्होंने कहा, येशूला त्यांनी म्हटलं, ये व्यभिचार में पकड़ी गई है. ही व्यभिचार करत असताना और पकडली गेली. नियमशास्त्र कहता है, व्यवस्था कहती है कि इसको पत्थरों से मार दिया जाए. आणि नियमशास्त्र असं सांगतं की अशा स्त्रीला दगडांनी मारून टाकावं, इसको मार दिया जाए, तिला मारून टाकावं. यीशु मसीह नीचे बैठे, येशू खाली बसले, शांत रीति से शांतपणे कुछ लिखने लगे आणि काही लिहू लागले. और उन्होंने कहा, आणि त्यांनी म्हटलं, जिसने अभी तक पाप नहीं किया ना, वो पहला पत्थर मार दे. ज्याने अभी आतापर्यंत कुठलंही पाप केलेलं नाही त्यांनी पहिला दगड उचलून मारावा. मारो आप उसको, मारा. अगर आपने पाप नहीं किया. जर तुम्ही पाप केलं नसेल तर तो मारा. ये लोग बड़े अच्छे थे. हे फार चांगले लोक होते. जितने भी वहां लोग थे ना, मैं कल जब सोच रहा था इसके बारे में ना, ये लोग इनके कौन से जिंदा थे. आणि मी जेव्हा या लोकांविषयी विचार करत होतो ना, की हे जे लोक होते त्यावेळेसचे ते फार त्यांचा कॉन्शियस जो आहे, त्यांचा विवेक जिवंत होता. मरा नहीं था उनका कॉन्शियस. मेलेला विवेक नव्हता. अगर कॉन्शियस मारा होता ना तो पत्थर मार देते थे लोग. जर त्यांचा कॉन्शियस मेलेला असता ना तर त्यांनी उचलून दगड मारला असता. और वहां पे लिखा है कि छोटे से बड़े तक सब चले गए. आणि त्या ठिकाणी असलेले लहानापासून मोठ्यापर्यंत सगळे निघून गेले. यीशु ने देखा, येशूने पाहिलं, अरे अभी तक तू यहाँ पे खड़ी है, अजून तू इथेच आहेस. मुझे लगा कि तू अभी तक मर गई होगी, उन्होंने फेंक दिया भी होगा. मला वाटलं आतापर्यंत त्यांनी तुला दगडांनी मारून पण टाकलं असेल. सब चले गए, सगळे गेले. मतलब उनको महसूस हुआ कि भैया हम गलत हैं. याची जाणीव त्या सर्वांना झाली की आम्ही कुठेतरी चुकीचे आहोत. उनका कॉन्शियस ने उनको जगा दिया कि भैया आप गलत हैं. आणि त्यांच्या कॉन्शियसनी, त्यांच्या विवेकाने त्यांना सांगितलं की हे चुकीचं आहे. और वो चले गए आणि ते निघून गेले. बहुत बार हमारा कॉन्शियस हमको ना मर जाता है. कॉन्शियस बरेचदा आमचा कॉन्शियस मरून जातो. सतत बुद्धि मर जाती है. सतत विवेक बुद्धी मरून जाते. विवेक मर जाता है. विवेक मरून जातो. यांनी केला ना, यांनी केलं ना, मी पण करेन. मी पण करणार. खुद की बुद्धि, सतत बुद्धि को यूज नहीं करेगा. स्वतःची बुद्धी, सतत विवेक बुद्धीचा वापरच करणार नाही. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पण प्रभुला धन्यवाद इन सबके जीवन के लिए, या सगळ्यांच्या जीवनासाठी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया. सबने, प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीचा उपयोग केला. सबने अपने कॉन्शियस का उपयोग किया. सगळ्यांनी आपापल्या कॉन्शियसचा उपयोग केला. देख रहे एक एक करके निकल रहा है. वो देख रहे हैं एक दूसरे को, एक एक करके निकल रहा है. आणि एकमेकांना पाहते, एक एक जण करून निघून चालले. उनका कॉन्शियस कह रहा है, त्याचा कॉन्शियस म्हणत आहे, तू तो व्यभिचारी स्त्री से भी बड़ा व्यभिचारी है. तू तो व्यभिचारी स्त्रीपेक्षाही मोठा आहे, पापी आहेस. उन्होंने अपने मन को जांचा, त्यांनी आपल्या मनाची पारख केली और निकल गए. आणि निघून गेले. हमारे जीवन में ऐसे ही होना है. आमच्या जीवनात देखील असंच व्हायला हवंय. जब भी हमारा कॉन्शियस हमको कहे, जेव्हा केव्हा आमचा कॉन्शियस आम्हाला सांगेल, हमें
काम करना है। आम्हाला काम करायचंय। दाऊद ने किया, दाविदाने केलं। जब उसको महसूस हुआ जेव्हा त्याला जाणीव झाली वो गलत है की तो चुकीचा आहे, तो उसने 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 एक तत्काल उसने निर्णय लिया। त्याने तत्काळ निर्णय घेतला। पहला इतिहास 21 अध्याय 17 वचन, पहिला इतिहास 21वां अध्याय 17 वचन, वो यहाँ पर प्रार्थना करता त्या है। ठिकाणी तो प्रार्थना करतो। हम बहुत बार अपने जीवन में भी इस प्रकार करना है। आणि बऱ्याचदा आपल्या जीवनामध्ये देखील आम्हाला अशा प्रकारे करावं लागणार आहे। पतरस ने गलत काम किया, पेत्राने चुकीचं काम केलं। हमको मालूम है उसने 3 बार यीशु मसीह का नकार आम्हाला किया, माहिती आहे की त्याने 3 वेळा येशू ख्रिस्ताचा नकार केला, लेकिन उसके कॉन्शियस में काम हुआ, पण त्याच्या कॉन्शियस मध्ये काम झालं। उसको याद आया, त्याला आठवण आली, अरे ये तो यीशु मसीह ने बोला था। अरे हे तर येशू ख्रिस्त बोलला होता। उसने पश्चाताप किया त्यांनी पश्चाताप केला और फुट फुट कर रोने लगा। आणि तो खूप रडला। उसके कॉन्शियस में काम हुआ। त्याच्या कॉन्शियस मध्ये काम झालं। मत्ती 26 अध्याय 75 वचन, मत्ती 26:75। लेकिन यहूदा का कॉन्शियस मर गया। यहूदाचा कॉन्शियस मेला। हम उसे भी थोड़ा सा दुख हुआ, त्याला देखील थोडं दुःख झालं, अरे मैंने गलत काम किया, अरे मी चुकीचं वागलो, लेकिन उसने गलत निर्णय लिया और वो मर गया। पण त्याने चुकीचं निर्णय घेतला आणि तो मेला। इसलिए अपने जीवन के अंदर आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये जब कॉन्शियस जिंदा है, जेव्हा कॉन्शियस जिवंत आहे, तो हम सही निर्णय लें, तर योग्य निर्णय घ्या। हम गलत निर्णय ना लें। आम्ही चुकीचा निर्णय घेऊ नये। मैं आपसे ये कहना चाहता मी हूँ, तुम्हाला हेच सांगू इच्छितो आहे, विवेक की आवाज को सुनिए, विवेकाचा आवाज ऐका, विवेक की आवाज को सुनिए, विवेकाचा आवाज ऐका। उस नजरअंदाज मत कीजिए। त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका। जब आपके पड़ोसी आपके साथ में बैठे होंगे, जेव्हा तुमचे शेजारी तुमच्या सोबत बसलेले असतील, अभी घर में आपके पत्नी या पति होंगे, आणि घरामध्ये तुमचे पती पत्नी असतील, उनको कहिए, त्यांना सांगा, अपने पड़ोसी को कहिए, आपल्या शेजाऱ्यांना सांगा, आज वो आपके पड़ोसी हैं, आज पड़ोसी हैं, आज ते शेजारी आहेत, उनको कहिए, त्यांना म्हणा, कॉन्शियस को मत मरने दें, तुमचं कॉन्शियसला मरू देऊ नका, सत्सत विवेक बुद्धि को जिंदा रखें, सत्सत विवेक बुद्धीला जिवंत ठेवा। मुझे मत देखिए, आप अपने पड़ोसी को देखकर उसको कहिए, इकडे बघू नका, तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यांना कडे पहा आणि त्यांना सांगा। बहुत बार गलत चीज करते हैं, अंदर ही अंदर बेचैन होते हैं, बऱ्याचदा चुकीची गोष्ट करतो आणि आतल्या आत बेचैन होतो, लेकिन तत्काल हमें निर्णय लेना। पण निर्णय आम्हाला तत्काळ घ्यायचा आहे। जब हम दोषी ठहरते हैं ना, जेव्हा आम्ही दोषी ठरतो ना, हमारा कॉन्शियस जब कहता है, आमचा कॉन्शियस जेव्हा आम्हाला सांगतो, पहली बात हमारे अंदर ना अशांतता होती है, पहिली गोष्ट आमच्या आतमध्ये एक अशांतता येते, तूफान उठता है, आणि वादळ उठतं। ऐसे दाऊद के जीवन में हुआ। असंच दाविदाच्या जीवनात घडलं। भजन संहिता 32 अध्याय 3 वचन, आणि स्तोत्र संहिता 32 आणि 3 वचन, जब पाप के कारण दोषी हम ठहरते हैं, जेव्हा पापामुळे आम्ही दोषी ठरवलं जातो, हमारा कॉन्शियस कहता है, आमचा कॉन्शियस आम्हाला सांगतो, तब उसका परिणाम क्या होता है? त्यावेळेस त्याचा परिणाम काय होतो? अशांतता होती है। अशांतता होते। जब हम झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, जेव्हा आम्ही खोटं बोलतो, चुकीचं काम करतो, वो बात और है, कुछ लोगों को कुछ होता ही नहीं है, वो बात और है, कुछ लोगों को कुछ होता ही नहीं है। ही गोष्ट वेगळी आहे की काही लोकांना काहीच होत नाही, कुछ लोगों के कॉन्शियस मर चुके हैं, काही लोकांचे कॉन्शियसच मेलेले आहेत, उन्हें कुछ लगता नहीं, त्यांना काही वाटत नाही, आराम से झूठ बोल देते हैं, आरामात एकदम खोटं बोलतात, आराम से नाटक करते हैं, आरामात नाटक करतात, उन्हें कुछ लगता नहीं है, काही वाटत नाही। इसलिए पौलुस ने कहा है, आणि म्हणून पौल म्हणतो वो उनके ना सत्सत दागे गए हैं, की त्यांची जी सत्सत विवेक आहेत ना, ते डागाळलेले आहेत। दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, जब सत्सत विवेक बुद्धि हमें गलत करते हैं, तो वो क्या होता है? जेव्हा आम्ही चुकीचं करतो त्यावेळेस काय घडतं? आत्मा में भारी बोझ होता है, आत्म्यामध्ये एक ओझं होतं। भजन संहिता 38 अध्याय 4 वचन, आणि स्तोत्र संहिता 38:4, वहां पे कहता है त्या ठिकाणी दावीद म्हणतो, वो अपराध में डूब गया है, भारी बोझ उसके जीवन में आणि त्याच्या जीवनावरती मोठं ओझं येतं, इसलिए अपने भारी बोझ के साथ मत जिए, आणि म्हणून कठीण ओझ्याखाली राहू नका। हमारी स्थिति खराब हो जाती है, आमची स्थिती खराब होऊन जाते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें बेचैन करता है, आणि आपल्या मधला जो पवित्र आत्मा आहे तो आम्हाला बेचैन करतो। योहान 16 अध्याय 8 वचन, योहान 16:8, वो हमें कायल करता है, पवित्र आत्मा में आम्हाला कायल करतो, दोष लगाता, पवित्र आत्मा आम्हाला दोष लावतो, दोषी ठहराता कि नहीं तूने ऐसा किया, आवाज देता है, आणि तो आतून आवाज देतो की तू चुकीचं केलं। पवित्र आत्मा हमारे कॉन्शियस में काम करता है, आणि पवित्र आत्मा आमच्या कॉन्शियस मध्ये काम करतो, और हमारे सत्सत विवेक में अपराधी भावना होती है, आणि आमच्या सत्सत विवेक बुद्धीमध्ये अपराधी भावना येते।
जब हम गलत करते हैं, जेव्हा आम्ही चुकीचं करतो, इसलिए अपने जीवन में आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये हम अपने विवेक को संभालें। आपला विवेक सांभाळा। इब्री पत्र 10वां अध्याय 22 वचन, इब्री 10:22 वो यहाँ पर कहता है, या ठिकाणी लिहिलंय, हम विवेक को का दोष दूर करके आम्ही दोष दूर करून अपने हृदय में यीशु का लहू ले ले। आपल्या हृदयावरती येशूचं रक्त घ्यावं। इब्री 9:14 कहता है, इब्री 9:14 सांगतं, अपने विवेक को मरे हुए कामों से हम शुद्ध करें। आपल्या विवेकाला मरणप्राय कार्यापासून आम्ही शुद्ध करावं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ही देवाची इच्छा आहे। पर विवेक की वाणी को सुनिए, विवेकाची वाणी ऐका, कॉन्शियस की वाणी को सुनिए, कॉन्शियसची वाणी ऐका। आमेन, आमेन। ये वाणी है, ही वाणी आहेत, ये आवाज है, हे आवाज आहेत, जिसको हमें सुनना है। ज्यांना आम्हाला ऐकायचं आहे। बहुत बार हम इस आवाज को मार देते हैं, बऱ्याचदा आम्ही हे मारून टाकतो। इसको नहीं मारना है, ह्याला मारायचं नाही। ये प्रभु की ओर से दिया हुआ वरदान है, हे देवाकडून मिळालेलं वरदान आहे, इसका इस्तेमाल करें। याचा उपयोग करू। और एक वाणी के बारे में देखेंगे, आणखी एक वाणी, भविष्यवक्ता की वाणी, भविष्यवक्त्यांची वाणी, भविष्यवक्ता की आवाज, भविष्यवक्त्यांचा आवाज। सुनिए ध्यान से, लक्षपूर्वक ऐका, सुनिए ध्यान से, लक्षपूर्वक ऐका। क्या हमारे जीवनों को भविष्यवक्ता अगुवाई कर रहा है? आमच्या जीवनांना एखादा भविष्यवक्ता मार्गदर्शन करत आहे का? क्या भविष्यवक्ता जो कहता है उसके द्वारा मैं जीता हूँ? भविष्यवक्ता जे बोलतो त्याद्वारे माझं जीवन जगत आहे? नए नियम के अनुसार, नवीन नियमानुसार हमारी अगुवाई कौन कर रहा है? आमचं मार्गदर्शन कोण करत आहे? आज हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं के पीछे लोग भाग रहे हैं। आज आम्ही पाहत आहे भविष्यवक्त्यांच्या मागे लोक धावत आहे। उसने जो बोल दिया वो फाइनल है, त्यांनी जे बोललं ते फायनल। हम कुछ आगे पीछे नहीं देखते, आम्ही मागे पुढे पाहत नाही, हम सीधा उसके पीछे चलते हैं। आम्ही सरळ त्याच्या मागे चालू लागतो। भविष्यवक्ता की वाणियां क्या है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भविष्यवक्त्यांची वाण्या काय ते मी आज तुम्हाला सांगू इच्छितो। नए नियम के अनुसार, नवीन नियमानुसार हमारी अगुवाई मार्गदर्शन पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा होना चाहिए, आणि परमेश्वराच्या वचनाद्वारेच व्हायला हवं। यही हमारी अगुवाई करना चाहिए, आणि ह्यांनीच आमचं मार्गदर्शन करावं। इसी ने हमारी अगुवाई करना है, यांनीच आम्हाला चालवावं। यशायाह 3 अध्याय 12 वचन, यशायाह 3:12 वहाँ कहता है, त्या ठिकाणी लिहिलंय, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं, तुझे मार्गदर्शक तुला भटकवतात, तेरे चलने के मार्ग को भुला देते हैं, तुझा चालायचा मार्ग विसरून टाकतात। बहुत सारे अगुवे, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे भविष्यवक्ता हमारे चलने की अगुवाई को हमको दूर करते हैं। बरेचसे मार्गदर्शक, बरेचसे पुढारी, बरेचसे जे भविष्यवक्ता आहेत आम्हाला आमचा चालण्याचा मार्ग भ्रष्ट करून टाकतात। इसलिए रोमियो 8 अध्याय 14 वचन कहता है, म्हणून रोम 8:14 सांगतं, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाना चाहिए। आम्ही देवाच्या आत्म्यानुसार चालले गेले पाहिजे। पुराने नियम के अनुसार, जुन्या नियमानुसार सिर्फ भविष्यवक्ता फक्त भविष्यवक्ता और याजक के पास ही याजकांकडे पवित्र आत्मा होता था, आणि याजकांकडेच पवित्र आत्मा असायचा, जो उसके द्वारा कार्य करते थे, ज्यांच्या द्वारे ते कार्य करत असत। आज पवित्र आत्मा आज पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है, प्रत्येक विश्वासणाऱ्यांमध्ये और रोज हमें वो मार्गदर्शन करता है, आणि तो रोज त्यांचं मार्गदर्शन करतो। हमें ऐसे भविष्यवक्तों की आवश्यकता नहीं है, आम्हाला अशा भविष्यवक्त्यांची आवश्यकताच जो नाही, हमारा मार्गदर्शन करे, जे आम्हाला मार्गदर्शन मैं करते। ये नहीं कह रहा हूँ मी असं नाही म्हणत भविष्यवक्ता गलत है, भविष्यवक्ता फार चुकीचे आहेत, भविष्यवक्ता गलत नहीं है, भविष्यवक्ता चुकीचे नाहीयेत, लेकिन हमें वो हमारी अगुवाई नहीं करना पण चाहिए, त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन नाही केलं पाहिजे। हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा ने करना चाहिए। आमचं मार्गदर्शन पवित्र आत्म्यानेच केलं पाहिजे। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया है, पवित्र आत्मा असा आहे जो प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला दिला गेलेला आहे। पेंटिकोस्ट के दिन हर एक व्यक्ति के ऊपर वो उतरा है, पेंटिकोस्टच्या दिवशी प्रत्येक व्यक्तीवर तो उतरला आहे। बहुत बार लोग भविष्यवक्ता के शब्द पर अवलंबन रहते हैं, बरेचदा लोक भविष्यवक्त्यांच्या शब्दांवरच अवलंबून राहतात। इसलिए आज हमें जानना है, आणि म्हणून आज आम्हाला जाणून घ्यायचंय कि हमें भविष्यवक्ता की आवश्यकता है, आम्हाला भविष्यवक्त्याची आवश्यकता आहे, परंतु रोज के मार्गदर्शन के लिए नहीं, रोजच्या मार्गदर्शनासाठी नाही, उनके खोज में लगने की आवश्यकता नहीं है, त्यांच्या शोधार्थ जाण्याची गरज नाही, उन्हें जांचने की आवश्यकता है, त्यांना परखण्याची आवश्यकता आहे। पवित्र आत्मा उनसे जो कह रहा है, पवित्र आत्मा जे त्यांच्या संगती बोलत आहे, क्या उसमें हम सहमत हैं त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत या का नहीं है? का नाही आहोत? पहला कुरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय 29 वचन कहता है, पहिला कोरिन्थीय पत्राचं 14 अध्याय आणि 14 अध्याय 14वां और अध्याय 29 वचन आणि 29वां वचन ये कहता है, असं म्हणतं, भविष्यवक्ताओं में से 2-3 लोगों ने भविष्यवाणी करे भविष्यवक्तांपैकी 2-3 जणांनी भविष्यवाणी और करावी शेष लोगों ने उनके वचन को परखे, आणि बाकीचे उरलेले लोक आहेत त्यांनी ते वचन पारखावं। मतलब जो बोल रहा है याचा अर्थ जो ते काही बोलत आहे वो प्रभु के वचन के
अनुसार है कि नहीं, की तो प्रभूच्या वचनानुसार आहे किंवा नाही उसे परखना है। त्याचा पारख करायची। लेकिन हम अंधों के समान जीते हैं, पण आम्ही आंधळ्यासारखं जगतो, हम उनके पीछे भागते हैं, त्यांच्याच मागे पळतो। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, देवाचं वचन सांगतो, जो भी भविष्यवक्ता है, जे भविष्यवक्ता, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जे भविष्यवाणी करत आहे, उनके भविष्यवाणी को परखी जाए, त्यांची भविष्यवाणी पारखली जावी। नए नियम के अनुसार, नवीन नियमानुसार भविष्यवक्ताओं की घोषणाओं को, भविष्यवक्तांच्या ज्या घोषणा आहेत उनको जांचना है, त्याला त्याची पारख करायची, उनको परखना है। त्याला पारख करायची। ये प्रभु का वचन कहता है। देवाचं वचन सांगतं। भविष्यवक्ता क्या कहता है? भविष्यवचन काय सांगतो? यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है, जर आमच्याकडे पवित्र आत्मा आहे तो हम उनको जांचेंगे, तर आम्ही त्याची पारख करू। अंधों के जैसे जीवन नहीं जीना, आंधळ्यासारखं जीवन जगायचं नाही। परमेश्वर का वचन देवाचं वचन हमें एक स्तर प्रदान करता है, आम्हाला हा स्तर देतो जिसके द्वारा हम जांच और परख कर सकते हैं, ज्याच्या द्वारे आम्ही परख करू शकू, क्या हो रहा है, काय होतंय। सुनिए ध्यान से, लक्षपूर्वक ऐका। समझ में आ रहा है? कळतंय का? कितने चीजों की कितने चीजों की आवाज हमारे जीवन में आती है। किती वेगवेगळ्या गोष्टींचे आवाज आमच्या जीवनामध्ये येतात। भविष्यवक्ता शायद कहता है, भविष्यवक्ता म्हणतो कलीसिया में वो सक्रिय है, कलीसिया में एक अच्छा काम कर रहा है, आणि एखादा व्यक्ती एखाद्या मंडळीमध्ये सक्रिय आहे, चांगलं काम करतोय, और कुछ दिनों के बाद वो भविष्यवाणी करता है व्यक्तिगत रीति से, आणि व्यक्तिगतरित्या हा व्यक्ती त्याच्याविषयी भविष्यवाणी करतो। वो कहता है, तो म्हणतो मैंने प्रभु की आवाज को सुना है, मी देवाचा आवाज ऐकलाय, प्रखर रीति से प्रभु का आवाज मेरे जीवन में आया है, आणि प्रखर रीतीने प्रभूचा आवाज माझ्या जीवनामध्ये इस कलीसिया को छोड़ दो, ही मंडळी सोड, उस कलीसिया में चले जाओ, आणि त्या मंडळीत जा जो मैं बना रहा हूं। जे मी बनवतोय। अब ये कहां से वाणी आई मेरे को समझ में नहीं आया, कुठून आली ही वाणी मला नाही कळाली, और सीधा प्रभु का नाम लेते हैं, आणि डायरेक्ट देवाचं नाव घेऊन मुझे प्रभु का आत्मा ने कहा है। मला देवाच्या आत्म्यानं सांगितलंय। प्रभु का आत्मा कभी नहीं बोलेगा ऐसा। परमेश्वराचा आत्मा असं कधीच आप पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, अख्खं बायबल वाचून काढा। अगर आपको ज्यादा बाइबल मालूम है तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आणि तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त माहिती तर मी तुमच्याकडनं शिकू इच्छितो। मैं आपके चरणों में बैठ के सीखूंगा, तुमच्या चरणाजवळ बसून मी शिकू इच्छितो। प्रभु कभी गलत बात नहीं करेगा, परमेश्वर कधी चुकीचं बोलणार नाही, इसलिए जांचो परखो, आणि म्हणून तुम्ही पारख करा। इफिसियों का 4 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन तक, इफिसियों पत्र याचा 4 अध्याय 11 पासून पुढे 11 से 14 वचन में 11 ते 14 जितने भी वरदान प्रभु ने वहां दिए हैं, जेवढे पण वरदान प्रभूने दिले वहां पे भविष्यवक्ता का वरदान त्या भी है। ठिकाणी भविष्यवक्त्याचं वरदान देखील वो आहे। किस लिए है? कशासाठी आहे? चर्च को बढ़ाने के लिए है, मंडळी वाढवण्यासाठी, कलीसिया के लोगों को बढ़ाने के लिए है, मंडळीच्या लोकांना वाढवण्यासाठी, चर्च को स्थिर करने के लिए है, मंडळीला स्थिर करण्यासाठी, चर्च को मजबूत करने के लिए है, मंडळीला भक्कम करण्यासाठी, तोड़ने के लिए नहीं है, तोडण्यासाठी नाही, चर्च के लोगों को सिद्ध बनाने के लिए है, आणि त्या मंडळीतील लोकांना स्थिर बनवण्यासाठी आहे। भविष्यवक्ता को उसके फलों से पहचानो, भविष्यवक्तांना त्यांच्या फळांनी ओळखा। उसकी सेवकाई को कलीसिया में स्थिर कर रही है या उसको लोगों को घुमा रही है, इस बात को जांचें। आणि त्या मंडळीमध्ये स्थिर लोक आहेत का ते फिरवले जाते त्याचं पारख करा। भविष्यवक्ता जो है वो चर्च को बनाता है, भविष्यवक्ता जो आहे तो मंडळी बनवतो, वो लोगों को सिद्ध बनाता है, वो तो लोकांना परिपूर्ण बनाता है, तो लोकांना परिपूर्ण बनवतो। उसके कौन सी आवाज हम सुन रहे हैं, आणि कोणता आवाज आम्ही ऐकत आहोत, हमें कॉन्शियस दिया है, आम्हाला कॉन्शियस दिलाय, हमें क्या जानना है, क्या पहचानना है, उसको हमें खुद निर्णय लेना है। आम्हाला काय जाणून घ्यायचंय, काय ओळखायचंय हे आमचा निर्णय असणार आहे। ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे मत भागिए, अशा भविष्यवक्तांच्या मागे धावू नका। आपका दिन खराब होगा, आपके वर्ष खराब होंगे, आपके महीने खराब होंगे, तुमचे दिन, तुमचे दिवस, तुमचे महीने, तुमचे वर्ष खराब होतील। आपके पास परमेश्वर का वचन है, तुमच्याकडे देवाचं वचन आहे, आपके पास पवित्र आत्मा और बुद्धि है, तुमच्याकडे पवित्र आत्मा आणि बुद्धी आहे, और नया नियम यही कहता है, आणि नवीन नियम हेच सांगतो, परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है, परमेश्वर आमच्या सोबत वचनाद्वारे बोलतो, भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, भविष्यवक्ताच्या द्वारे नाही। इब्री पत्र 1 अध्याय 1 वचन और 2 वचन, इब्री पत्राचं 1 अध्याय 1 आणि 2 वचन, वो कहता है, तो म्हणतो कि अंत के दिनों में, शेवटच्या दिवसांमध्ये, अब हमारे पास में आता आमच्याकडे परमेश्वर का वचन है, देवाचं वचन आहे, वो अंश करके हमसे बात करता है, आणि तो आमच्या संगती बोलतो। कौन जाता है, कौन भागता है उनके पीछे, आणि कोण धावतो त्यांच्या मागे, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता नहीं है, जे देवाचं वचन वाचत नाहीत, जो प्रभु के वचन को समझता नहीं है, जे देवाचं वचन समजून घेत नाही। इसलिए ऐसे भविष्यवक्ता को अनुमति ना दें, आणि म्हणून अशा प्रकारच्या भविष्यवक्तांना अनुमति देऊ नका, नहीं तो आपकी संपत्ति को लूट कर लेकर चला जाएगा। नाही तर ते तुमची संपत्ती लुटून घेऊन जातील। मैंने खुद देखा है, मी स्वतः पाहिलंय, चादर लेकर आते हैं, चादर घेऊन येतात, वो
वो कार्ड स्वाइप करते हैं, कार्ड स्वाइप करने की मशीनें लेकर आते हैं, कार्ड स्वाइप करायची मशीन पण बरोबर घेऊन फिरतात और लगा देते हैं. एक स्वाइप करने की मशीन नहीं, 10-10 मशीनें होती हैं. आणि एक नाही मशीन 10-10 मशीन लावून ठेवतात. और ऑफरिंग के लिए थैली नहीं होती, आणि ऑफरिंग साठी पिशवी नाही नेत, चादरें होती हैं, चादरी असतात मोठ्या. बाइबल में दिखाइए कि कौन से भविष्यवक्ता ने इस प्रकार की सेवा की है. बायबल मध्ये दाखवा कोणत्या भविष्यवक्त्याने अशा प्रकारची सेवा केली. पीछे मत भागिए. मागे आज हमारे लिए ना आदमी है ना परमेश्वर से ज्यादा बड़ा हो गया. आमच्यासाठी आज परमेश्वरापेक्षा मोठा मनुष्य झालेला आहे. आज वो परमेश्वर बन गया. आज तोच परमेश्वर बनला. हम परखते नहीं है उसकी वाणी आम्ही को. परखत नाही त्याच्या वाणीला. मैं शायद उसकी भविष्यवाणी सटीक हो सकती है. सटीक का मतलब है सच हो सकती है. कदाचित त्याची भविष्यवाणी खरी असू शकेल. ये सही बात है. परमेश्वर के सेवक सच्ची बात करते हैं आणि परमेश्वराचे सेवक खरं बोलतात. आपके जीवन के बारे में एकदम पूरा सही बता देगा वो. आणि तुमच्या जीवनाविषयी एकदम सगळं खरं सांगेल. लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है. पण त्याच्या मागे धावायचं नाही. हमें किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है. आम्हाला कोणी मनुष्याने नाही बोलवलं. हमें खुदा ने बुलाया. आम्हाला परमेश्वराने बोलवलंय. मेरे जीवन में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की. माझ्या जीवनामध्ये देखील बऱ्याचशा भविष्यवक्तांनी भविष्यवाण्या केल्या. मैंने वो लिखा हुआ है. मी ते लिहिलेलं आहे. और सच्चे भविष्यवक्ता ने जो कहा है आणि खऱ्या भविष्यवक्तांनी जे सांगितलं वो भविष्यवाणी पूरी होती हुई मैंने देखा आणि है. त्या भविष्यवाण्या पूर्ण होताना देखील लेकिन मी कुछ पाहिलं. भविष्यवक्ता आए, पण काही भविष्यवक्ते आले, वो हमेशा कहने लगे ते आणि म्हणू लागले तेरे जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है. तुझ्या जीवनामध्ये दुष्ट आत्मा काम मुझे करतो काली छाया दिख रही है. आणि मला काळी सावली दिसते. तेरे जीवन में ऐसा होने वाला आणि है. तुझ्या जीवनात असं ये होणार मेरे आहे. साथ हुआ है. माझ्यासोबत देखील झालं. मैंने उसको बड़ा सिंसियर आदमी है आणि फार सिन्सियर व्यक्ती और बड़ा वयस्क आदमी है, प्रौढ़ आदमी है, आणि चांगलं वयस्कर व्यक्ती जिसने मेरे जीवन में इस प्रकार कहा ज्याने माझ्या जीवनाविषयी असं बोलला तेरे पीछे दुष्ट आत्मा लगा है, तुझ्या मागे दुष्ट आत्मा लागलाय, वो तुझे खत्म करना तो चाहता है, तुला संपवायचे मागे आहे, वो काली छाया तेरे पास में है. आणि काळी सावली तुझ्या सोबत आहे. मैंने देखा काली तो कोई नहीं है. मी बघितलं तर काय मला दिसलं नाही. ना काली है ना गोरी है. काळी नाही आणि गोरी नाही. मैंने उसको रुका दिया. मी तिथंच त्याला बोला, थांबवलं. पास्टर म्हटलं पास्टर भविष्यवक्ता आप रुक जाइए. भविष्यवक्ता तुम्ही थांबा. बाइबल के अंदर ऐसी वाणियां नहीं है. देवाच्या वचनामध्ये बायबल मध्ये अशा वाण्या नाही. मुझे सांप और बिच्छू तोड़ने का अधिकार मला है. साप आणि विंचू तुडवण्याचा अधिकार आहे. मुझे कुछ बाधा नहीं कर सकती. मला काही बाधा करू ये शकत प्रभु का नाही. वचन है. हे देवाचं वचन मैं आहे. दुष्टात्माओं के ऊपर राज करता मी हूँ. दुष्टात्म्यांवर राज्य करतो. मैं करता हूँ. मी करतो. प्रभु ने वो अधिकार मुझे दिया है. प्रभूने मला ते अधिकार दिला. आपको बोलने की जरूरत नहीं है. तुम्हाला बोलायची गरज नाही. थैंक यू. धन्यवाद. मैंने उनको रुका दिया. मी तिथंच थांबवलं. थैंक यू सर. थँक्यू. आप प्रभु की सेवा करते रहिए. तुम्ही सेवा करत राहा. लेकिन मेरे कॉन्शियस में ये बात नहीं आई है. पण माझ्या कॉन्शियस मला हे सांगत नाही. प्रभु का वचन मुझे नहीं सिखाता. देवाचं वचन मला हे शिकवत नाही. मुझे अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर. मला अधिकार आहे दुष्टात्म्यांवर. वो मुझ पर अधिकार नहीं कर ते सकते. माझ्यावर अधिकार नाही करू शकत. वो मुझे कुछ हानि नहीं कर सकते. ते मला माझी कुठलीही हानी करू वो शकत. मुझे देखकर डरती हैं. ते मला बघून घाबरतात. मैं क्यों डरूं उसको मी का देखकर. भिऊ त्यांना बघून. थैंक यू. धन्यवाद आपके जीवन के लिए. तुमच्या जीवनासाठी. मैंने रुका दिया. मी थांबवलं. वो उतनी ताकत होनी चाहिए हमें रुकाने की. त्यांना थांबवण्याची ताकद आपल्यामध्ये असायला हवी. वो कब होगी मालूम. आणि ते केव्हा होईल माहिती. जब प्रभु के वचन मालूम होंगे. जेव्हा देवाचे वचन माहित असतील. हम उस भीड़ के समान है. आम्ही त्या मेंढरासारखे आहेत. ठेवा टोका काय बोलायचं बोला. अच्छा काली छाया है, फिर इसका उपाय कैसे है. हा मग काळी सावली माता त्याचा उपाय काय. फिर वो हमें उपाय बताते हैं. मग ते आम्हाला उपाय सांगतात. 1001 रुपया लगेगा. 1001 रुपये लागतील. मैं प्रार्थना करने के लिए आता हूँ. मी प्रार्थना करायला येतो. किसने सिखाया. कोणी शिकवलं. आपके अंदर वो ताकत है. तुमच्यामध्ये ती ताकद आहे. आपके अंदर पवित्र आत्मा है. तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. आपके अंदर वो सामर्थ है. तुमच्यामध्ये ते सामर्थ्य आहे. आपके अंदर जीतने का सामर्थ है. तुमच्यामध्ये जिंकण्याचं सामर्थ्य आहे. आपके अंदर वो ताकत है कि हर एक दुष्ट आत्मा आपके पैर के नीचे होगी. आणि तुमच्यामध्ये ते सामर्थ्य आहे की प्रत्येक दुष्टात्मा तुमच्या पायाखाली असेल. इसलिए वचन को सुने. आणि म्हणून वचन ऐका. भविष्यवक्ताओं के पीछे मत भागे. भविष्यवक्त्यांच्या मागे धावू नका. आपको मालूम है भविष्यवक्ताओं को दूसरे भी आत्मा चला सकते हैं. तुम्हाला माहिती आहे का भविष्यवक्त्यांना दुसरे आत्मे देखील चालवू शकतात. ये कैसे है. हे कसं. समसोन को चलाया. समशोनाला चालवलं. एक बार वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलता था. एकदा तो पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालत और असेल. दूसरी जगह वो व्यभिचार करने के लिए दूसरी आत्मा से जाता था. आणि दुसऱ्या ठिकाणी व्यभिचार करण्यासाठी दुसऱ्या आत्म्याने चालवत असे. पत्रस को देखिए. पेत्राला पहा. एक यीशु को कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है. येशूला एकदा म्हणतो की तू परमेश्वराचा पुत्र आहे. यीशु मसीह उसे कहते हैं येशू त्याला म्हणतो तुझे पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है. तुला पवित्र आत्म्याने प्रकट केलंय. और दूसरे टाइम शैतान उसके अंदर घुसता है. आणि दुसऱ्या वेळी सैतान त्याच्यामध्ये घुसतो. यीशु मसीह को कहना पड़ा आणि येशूला त्यावेळेस म्हणावं शैतान लागलं इसमें से निकल जा. सैतान याच्यामधून निघ. एक व्यक्ति है.
एकच व्यक्ती जिसको आत्मा भी चला रहा है, ज्याला आत्मा देखील और दूसरा चालवतो आत्मा भी चला रहा है. आणि दुसरा आत्मा देखील चालवतो. हेलो, समझ में नहीं आता ना जल्दी से ये कौन सा आत्मा चला रहा है. लवकर नाही कळत ना कोणता आत्मा चालवतो. ये सीखना पड़ेगा. शिकावं लागेल कौन सा आत्मा कब काम कर रहा है. कोणता आत्मा केव्हा काम करतोय. ये प्रभु के वचन में है. हे देवाच्या वचनामध्ये येईल. हमें पीछे भागना नहीं है. आम्हाला कुणाच्या मागे धावायचं नाही. भागना है तो सिर्फ यीशु के वचनों के पीछे भागना. जर धावायचंय तर फक्त देवाच्या वचनांच्या मागे. वही हमारे लिए जीवन है. तेच आमचं जीवन आहे. सच्चे भविष्यवक्ता से कैसे, यीशु भी सच्चे, यीशु भविष्यवक्ता था. येशू स्वतः भविष्यवक्ता होता. आपको मालूम है शमरोनी स्त्री ने क्या कहा. तुम्हाला माहिती आहे का शमरोनी स्त्रीने काय बोलला. उसके जीवन के बारे में यीशु ने उसको बता दिया. आणि तिच्या जीवनाविषयी येशूने तिला सगळं सांगितलं. अरे तो 5 पति है तेरे. तुला 5 नवरे आहेत. अरे तू तो भविष्यवक्ता है. अरे तू तो भविष्यवक्ता आहे. यीशु सच में भविष्यवक्ता था. येशू खरोखरच भविष्यवक्ता होता. भविष्यवक्ता क्या करता है. भविष्यवक्ता काय करतो. सबसे पहले वचनों को पहले रखता है. अगोदर वचन ठेवतो. भविष्यवक्ता की सेवकाई, भविष्यवक्त्याची जो भी सेवकाई है बाइबल के अंदर, बाइबल मध्ये ज्या कुठल्या सेवा आहेत पहले वचन आता. पहिलं वचन येतं. आदि में वचन था. आदि वचन होतं. सबसे पहले परमेश्वर भी वचन को रखता है. सर्वात प्रथम परमेश्वर वचन ठेवतो. उसके बाद में चंगाइयां, उसके बाद में भविष्यवाणियां, वो बाद में है. त्याच्यानंतर आरोग्य, त्याच्यानंतर भविष्यवाणी आहे, ते वेगळं आहे. पर यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की. येशू ख्रिस्ताने स्वतः भविष्यवाणी केली. इसके ऊपर पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा. ह्या धोंडेवर धोंड राहणार नाही. उस मंदिर में ये टूट जाएगा. हे मंदिर राहणार नाही, ते और तुटेल. ईस्वी सन 70 में ये हुआ है. आणि ते तसं झालं देखील. यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई है. येशूच्या भविष्यवाणी पूर्ण और झाल्या. आने इस दुनिया का अंत कैसा होगा ये भी यीशु ने कहा. आणि या जगाचा अंत कसा होईल याविषयी देखील भविष्यवाणी केली गेली. यीशु ने कहा है. येशू म्हटला. लेकिन यीशु ने सबसे पहले क्या रखा. पण येशूने अगोदर काय ठेवलं. वचन को रखा. वचन ठेवलं. वो वचन को सिखाता था. वचन शिकवत असे. उसके बाद में चंगाइयां करता था. त्याच्यानंतर आरोग्य. उसके बाद में भविष्यवाणी करता था. त्याच्यानंतर भविष्यवाणी. अब यीशु मसीह का उदाहरण सामने रखिए. येशूचं उदाहरण समोर ठेवा. यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है. येशू ख्रिस्त हा भविष्यवक्ता आहे. लेकिन सबसे पहले वो क्या करता था. सगळ्यात अगोदर तो काय करत असे. उपदेश देता था. तो उपदेश देत असे. मत्ती 9:35 वचन. मत्ती 9:35. वो चर्चों में जाता था. तो मंडळांमध्ये जात असे. वो उपदेश करता था. उपदेश करत असे. प्रेषित 10:38 वचन. प्रेषित 10:38. वो परमेश्वर के सामर्थ्य को करता था. तो देवाचे सामर्थ्य प्रकट करत असे. प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करता था. देवाचे सामर्थ्य प्रकट करत असे. लेकिन उसने क्या रखा सबसे पहले. पण सगळ्यात अगोदर त्याने काय ठेवलं. वचन को रखा. वचन ठेवलं त्याने. सबसे पहले वचन. सगळ्यात अगोदर वचन. उसके बाद में उसमें चंगाइयां. त्याच्यानंतर आरोग्य. उसके बाद में भविष्यवाणियां. त्याच्यानंतर भविष्यवाणी. और बाकी सब कुछ वो करता था. आणि मग बाकी सगळं तो करत असे. इसलिए भविष्यवाणी एक सेवा है. आणि म्हणून भविष्यवाणी ही देखील एक सेवा आहे. हम भविष्यवक्ता के विरोध में नहीं है. भविष्यवक्त्यांच्या विरोधात आम्ही नाही. हम भविष्यवक्ता का आदर करते हैं. भविष्यवक्त्यांचा आदर आम्ही करतो. क्योंकि प्रभु की ओर से ये अभिषेक है. कारण देवाकडून मिळालेला हा अभिषेक आहे. और किस लिए है. आणि ते यासाठी चर्च को बढ़ाने के लिए. चर्चला वाढवण्यासाठी. हम बहुत आदर करते हैं भविष्यवक्ताओं का. आणि भविष्यवक्त्यांचा फार आदर करतो. हम सम्मान करते हैं. त्यांचा सन्मान करतो. क्योंकि अगर ये नहीं है. कारण ते नाहीये तो आगे सेवा नहीं बढ़ सकती. पुढे सेवा वाढत नाही. लेकिन सबसे पहले क्या करना है. सगळ्यात अगोदर काय करायचंय. इन भविष्यवक्ता जो भी भविष्यवाणी करते हैं, जो भविष्यवक्ता है, प्रभु के वचन को पहले रखना. भविष्यवक्ता आहेत, भविष्यवाण्या करतात, त्यांनी सगळ्यात अगोदर देवाचं वचन ठेवावं. परमेश्वर आदि में वचन था. आधी वचन होतं. और ऐसे भविष्यवक्ता की खोज करें. आणि अशा भविष्यवक्त्यांचा शोध घ्या जो जिसकी नींव परमेश्वर के वचन पर है. ज्याचा पाया परमेश्वराच्या वचनावर आहे. ऐसे भविष्यवक्ताओं के साथ जुड़े. अशाच भविष्यवक्तांसोबत जोडले जा. जो आपके जीवन को बनाए. जे तुमचे जीवन घडवतील. चर्च को बनाए. मंडळी वाढवतील. और आपको आगे लेकर जाए. आणि तुम्हाला पुढे घेऊन जातील. स्वर्ग के राज्य में. स्वर्गीय राज्यामध्ये. हम कोई भी यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं है. आम्हाला कुठली प्रतिस्पर्धा नसावी. हम सब परमेश्वर के राज्य को बांधने के लिए. आम्ही सर्वजण देवाचं राज्य बांधण्यासाठी आहोत. ऐसे भविष्यवक्ता को भी परखें. आणि म्हणून भविष्यवक्त्यांची देखील पारख करा. कौन से आत्मा से चलाए जा रहे हैं. ते कोणत्या आत्म्याने चालवले जात आहेत. इस वाणी को सुने. ही वाणी ऐका. भविष्यवक्ताओं की वाणी क्या कह रहे हैं उसको भी सुने. भविष्यवक्त्यांची वाणी काय म्हणते ते देखील ऐका. एक समय वो पवित्र आत्मा से चलाया जाता है. एका वेळेला तो पवित्र आत्म्याद्वारे ते चालवला जातो. दूसरे आत्मा के साथ भी चलाया जाता है. आणि दुसऱ्या वेळेला दुसऱ्या आत्म्याच्या द्वारे देखील चालवला जाऊ शकतो. ये मैं नहीं कह रहा हूँ. मी नाही म्हणत. प्रभु का वचन है. देवाचं वचन सांगतं. आइए सीखें इन बातों को. या गोष्टी शिकूयात आपण. भविष्यवक्ता
प्रचार करता है, भविष्यवक्ता प्रचार करतो, सिखाता है, शिकवतो, वो चंगाई करता है, आरोग्य देतो, वचन के कार्य करता है, वचनाची कार्य करतो, वो सब बातों की भविष्यवाणी करता सगळ्या है। गोष्टींच्या भविष्यवाण्या करतो। भविष्यवाणी एक सेवा है, भविष्यवाणी ही एक सेवा आहे, वो खुद की सेवा करना नहीं है। स्वतःची सेवा करणं नाहीये। भविष्यवाणी एक सेवा है, भविष्यवाणी एक सेवा और आहे परमेश्वर का वचन सबसे पहले आता आणि देवाचं वचन सर्वप्रथम येतं। है। आमेन। सीख रहे? शिकताय का? ये आत्मिक युद्ध है। हे आत्मिक युद्ध आहे बहुत सारी आवाजें हमारे जीवन में आती हैं, आणि निरनिराळे आवाज आमच्या जीवनामध्ये येतात, हमारे कानों में घुसती हैं, आमच्या कानात घुसतात, बहुत सारी आवाजें आती हैं। बरेचसे आवाज येतात। हम किस आवाज को पकड़ते हैं? आम्ही कोणता आवाज पकडतो ये बहुत महत्व का हे है। फार महत्वपूर्ण आहे। सत्य बुद्धि की वाणी सतसत विवेक बुद्धीची वाणी और भविष्यवक्ता की वाणी आणि भविष्यवक्त्याची वाणी हमने आज सीखा है। आज आम्ही शिकलो। इसको सिर्फ ज्ञान को बटोरना नहीं है, हे फक्त ज्ञान संपादन करणं नाहीये, ये हमारे जीवन में अनुकरण करना। तर आमच्या जीवनामध्ये हे अनुकरण करायचं। किसी के पीछे मत भागिए, कोणाच्या मागे धावत बसू नका, सिर्फ एक के पीछे भागिए, फक्त एकाच्याच मागे, प्रभु यीशु के पीछे भागिए। प्रभू येशूच्या मागे। और जहां प्रभु ने आपको लगाया है, आणि ज्या ठिकाणी परमेश्वराने तुम्हाला लावलंय उसकी वहां पे सेवा करने के लिए त्या भागे। ठिकाणी सेवा करण्यासाठी धावा, ये तो हमारा दिन नाहीतर आमचे दिवस खराब होगा। खराब होतील। आइए इस समय प्रभु के हाथों में आए या वेळेला परमेश्वराच्या हातामध्ये येऊया और प्रभु से कहें, आणि प्रभूला म्हणूया, सही वाणी सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दे, खरी वाणी ऐकण्यासाठी माझे कान तू उघड, सही वाणी को ढूंढने के लिए मेरे हृदय को खोल दे। आणि चांगली खरी वाणी ऐकण्यासाठी पाहण्यासाठी माझं हृदय उघड। हम सिर्फ तेरे पीछे चलना चाहते हैं, आम्हाला फक्त तुझ्या मागे चालायचं आहे, हमें सिर्फ तेरे पीछे चलना है। आम्हाला फक्त तुझ्या मागे चालायचं आहे। तू ही हमारा परमेश्वर है, तूच आमचा परमेश्वर आहेस, तू ही एकमात्र खुदा है। तू एकमात्र परमेश्वर आहेस। बहुत सारी वाणी हमें कंफ्यूज करती है, बऱ्याचशा वाण्या ज्या आम्हाला गोंधळून टाकतात, कंफ्यूज करती हैं, पूरी तरह से हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करती हैं। आणि गोंधळून टाकतात, आमचं जीवन अस्ताव्यस्त होतं। इसलिए अपने जीवन में हम सोच समझ कर निर्णय लें, आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये आम्ही समजून उमजून निर्णय घ्यावेत, और ये ना कहें आणि हे म्हणू नये प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला है। की प्रभूच्या आत्म्याने मला सांगितलंय। हर बात में प्रभु का आत्मा बोला, हर बात में। हम 25 साल हो गए यार सेवा करते हुए, अभी तक मेरे को भी समझा नहीं है क्या है। प्रत्येक वेळी प्रभूचा आत्मा बोलला, प्रभूचा आत्मा बोला। आम्हाला 25 वर्ष झाले, अजून मला कळत नाही नक्की काय आहे, कौन सा आत्मा बात कर रहा है। कोणता आत्मा बोलतो। और ये जो ना प्रैक्टिस से होता है, आणि हे जे आहे ना, हे प्रॅक्टिसने होतं। जैसे एक बॉडी बिल्डर को प्रैक्टिस लगता है ना, जसा एखादा बॉडी बिल्डरला सराव लागतो, वैसे इसका सराव करना है। तसं त्याचा सराव करायचा आहे। जब आप इसको सराव करेंगे, जेव्हा तुम्ही त्याचा सराव कराल, तब आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। तेव्हा तुम्ही परमेश्वराची वाणी ऐकू शकाल। आमेन। आमेन। आइए प्रभु के हाथ में आएंगे हम लोग। या प्रभूच्या हातामध्ये आपण येऊया। आत्मिक युद्ध है, हे आत्मिक युद्ध आहे, और आत्मिक युद्ध लड़ते हुए, आत्मिक युद्ध की भाषा को जानते हुए शैतान हमको दूसरी जगह पे लेकर जाना चाहता है। आणि हे आम्ही आत्मिक युद्धामध्ये असताना शैतान आम्हाला दुसरीकडे घेऊन जाऊ इच्छितो, जहाँ पे हमारा नाश हो। ज्या ठिकाणी आमचा नाश होईल। उसका मकसद ही है ना, त्याचं ध्येयच ते आहे हमारा नाश करना, की आमचा नाश करावा। मनुष्य की हस्तकृति, देव की जो हस्तकृति मनुष्य है, उसको बिगाड़ना। परमेश्वराची हस्तकृती जो आहे मनुष्य, त्याला बिघडवणं हेच त्याचं ध्येय उसका आहे, एक मकसद है। त्याचं एक ध्येय आहे। इसलिए अलग अलग तरीकों से मनुष्य के ऊपर वो हमला करता आणि है। म्हणून निरनिराळ्या तऱ्हेने तो मनुष्यावरती हल्ला करतो, इसलिए उसके हमले को समझे, आणि म्हणून त्याच्या हल्ल्याला आम्ही ओळखावं, उसकी वाणियों को हम समझे, त्याच्या वाण्यांना आम्ही ओळखावं, और हम विजयशाली जीवन जीने के लिए तैयार हो आणि जाएं। विजयशाली जीवन जगण्यासाठी तयार तो व्हावं। मेरे पीछे एक प्रार्थना कीजिए। माझ्या मागे एक प्रार्थना बोला। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आपले सर्व जण आपण नेत्र बंद करूया। जब हम इस प्रार्थना को करेंगे, जेव्हा आम्ही ही प्रार्थना करू, तब हम एक गीत को गाएंगे, तर एक गीत आम्ही गाणार और आहोत, प्रभु के अभिषेक को हमारे ऊपर उतरने के लिए हम प्रार्थना आणि करेंगे। प्रभूचा अभिषेक आमच्यावर उतरावा यासाठी आम्ही प्रार्थना मेरे करतो। पीछे प्रार्थना कीजिए। माझ्या मागे बोला। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि मैं जान लूं कि उसकी बुलावट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, ये मैं जान सकूं, यीशु के नाम में, आमीन। आइए अब जहां कहीं भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तुम्ही जिथे कुठे आहात आणि मला ऐकत आहात, अगर आप चाहते हैं खड़े होना, जर तुमची इच्छा असेल तर उभे राहूया।
अगर आप चाहते हैं मैं बैठकर प्रभु में मैं वचन में मनन करो तो आप बैठ सकते हैं। जर तुम्हाला असं वाटत असेल की मी बसूनच देवाच्या वचनांवरती मनन करावं तर तुम्ही बसू शकता। आप चाहते हैं घुटनों पर आना, तुम्हाला असं वाटत असेल की मी गुडघ्यावर यावं तो घुटने पे आ जाए। तर आम्ही गुडघ्यावर येऊया। अब ये समय है, ही वेळ आहे, परमेश्वर की आत्मा को काम करने दें। देवाच्या आत्म्याला काम करू द्या। अपने कॉन्शियस में, आपल्या कॉन्शियस मध्ये, अपने वाणियों में, आपल्या वाण्यांमध्ये जो हम सुनते हैं, जे तुम्ही ऐकता, उसमें प्रभु काम करे। त्या प्रभूला काम करू द्या। तो प्रभु को कहें, प्रभूला म्हणा हम उस चाक पर हम खुद को रख दें, त्या चाकावरती आम्ही स्वतःला ठेवूया, जिस चाक पर परमेश्वर सुंदर रीति से आकार देता है। ज्या चाकावरती परमेश्वर सुंदर असा आकार देतो। जैसे कुम्हार उस चाक पर मिट्टी को रखता है और अपना हाथ डालकर उसको आकार देता है, जसं कुंभार त्या चाकावर ठेवलेल्या भांड्याला हात लावून त्याला आकार देतो, वैसे आज परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को बनाएगा। तसं परमेश्वर आज आमचं आत्मिक जीवन घडवेल। मुझे गलत मत समझिए, मला चुकीचं समजू नका। मैं किसी सेवक के विरुद्ध में नहीं हूँ। मी कुठल्याही सेवकाविरुद्ध नाहीये। अगर आपको दिल दुखा है, जर तुमचं मन हृदय दुखलं मैं आपसे असेल क्षमा मांगता तर हूँ। मी तुमच्याकडनं क्षमा मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, हृदयापासून क्षमा मागतो। हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूँ। हृदयाच्या खोलीपासून क्षमा मागतो। मेरी ये इच्छा है, माझी इच्छा हीच आप आहे प्रभु के वचन को जाने, की तुम्ही परमेश्वराचं वचन जाणून उस घ्या, परमेश्वर के वचनों के आवाज को जाने। परमेश्वराच्या वचनाचा आवाज जाणून घ्या। आप एक टैलेंटेड व्यक्ति हैं, तुम्ही एक हुशार व्यक्ती आहात। आपको प्रभु ने बनाया है, परमेश्वराने तुम्हाला बनवलंय। प्रभु ने आपके अंदर बहुत सारी चीजों को रखा है। परमेश्वराने तुमच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी ठेवलेल्या आहेत। आप समय बर्बाद मत तुम्ही कीजिए, वेळ वाया घालवू नका। आपके अभिषेक को आप रुकाइए मत। तुमचा अभिषेक थांबवू नका। परमेश्वर आपके अभिषेक को दूर देशों तक लेके जाना चाहता है। परमेश्वर तुमचा अभिषेक दूर दूर पर्यंत घेऊन जाऊ बहुत सारे इच्छितो। लोग हैं जो सेवा से वंचित हैं, बरेचसे लोक आहेत जे सेवेपासून वंचित आहेत, जो शैतान के पंजे में जकड़े हुए जे हैं। सैतानाच्या पंजामध्ये अडकलेले आहेत। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी सुसमाचार नहीं सुना। सुसमाचार जो सुसमाचार सुनाया जाए तो जीवन आता है। आणि बरेचसे लोक जे आहेत त्यांच्यापर्यंत सुवार्ता गेलेली नाहीये, सुवार्तेने जीवन येतं और जीवन रुक गया है उनका। आणि त्यांचं जीवन थांबलेलं आहे। कौन जाएगा उस जीवन को ले? कोण जाणार आहे ते जीवन घेऊन? कौन जाएगा उस जीवन देने के लिए? आणि ते जीवन देण्यासाठी कोण जाईल? हम क्यों रुकते हैं? आम्ही का थांबतो? शैतान की इच्छा कि हम रुक जाए। परमेश्वर सैतानाची इच्छा हीच आहे की आम्ही थांबावं। शैतान यही चाहता है कि हम रुक जाए, प्रभु का अभिषेक रुक जाए, प्रभु का जीवन रुक जाए, लोग मरते रहे। आणि सैतानाची इच्छा हीच आहे की देवाचं काम थांबावं, त्याचा अभिषेक थांबावा आणि लोकांचं जीवन थांबावं। प्रभु फिर से एक बार हमें उस चाक पर रखेगा। प्रभु पुन्हा एकदा आम्हाला त्या चाकावर ठेवेल। अगर पश्चाताप करके हम उस चाक पर आएंगे, आणि जर पश्चाताप करून आम्ही त्या चाकावर आलो तो प्रभु हमको आकार देगा, तर प्रभु आम्हाला आकार देईल उसकी आत्मा के द्वारा। त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे। आइए हम प्रभु के सामने आकर इस गीत के द्वारा खुद का समर्पण करें। आणि प्रभूच्या समोर येऊन या गीताच्या द्वारे आम्ही त्याचे आभार मानू। का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी
मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, हमको में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, हाँ प्रभु, बेजान हूँ मुझको उठा, हाथों से अपने बना, प्रभु इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें इस भीड़ से आती हैं प्रभु, और वो हमको कंफ्यूज करती हैं प्रभु, हम गिर ना जाएं प्रभु, हम इस भीड़ में खो ना जाएं, बहुत सारी वाणियां हमें कंफ्यूज ना करने पाए, मनुष्य रीति से हम चलते हैं प्रभु, और बहुत सारी आवाजें हमें सुनाई देती है जब हम जीवन की यात्रा में चलते हैं, और वो आवाजें हमें कंफ्यूज करती है, हमें समझ में नहीं आता प्रभु हम क्या करें, हम उस स्पष्ट वाणी को नहीं सुन पाते, हम फंस जाते हैं प्रभु, और तेरे जीवन से, तेरी सेवा से दूर चले जाते हैं प्रभु। हमें क्षमा करना खुदा, और शैतान यही चाहता है प्रभु कि हम रुक जाएं, जो तूने हमें अभिषेक दिया है वो खत्म हो जाए। उस शैतान ने यीशु को रुकाने की कोशिश किया, यीशु के कानों में कितनी वाणियों को वो लेकर आए, कितनी आवाजों को लेकर आया, पर यीशु ने सही वाणी को सुना। उसने पतरस को भी पहचान लिया कि कौन बात कर रहा है।
एक उसका चेला जो कहता मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। यीशु समझ गया कि वो कौन सी वाणी से बात कर रहा। प्रभु हमें भी सिखा देना, प्रभु पवित्र आत्मा तो हमें सिखा देना। यह बड़ा आत्मिक युद्ध है प्रभु। हम इस कला को सीखना चाहते हैं, युद्ध कला को सीखना चाहते हैं प्रभु। आज हमारी यही प्रार्थना है चर्च के लिए प्रभु, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। हमें समझा प्रभु, हम योद्धा बने, हम सैनिक बने। एक अच्छा सिखा दे प्रभु। अभी भी ज्ञान इंद्रियों में चल रहे हैं प्रभु, अभी शरीर की वाणी सुनते हैं, अभी भी मन की वाणी को सुनते हैं, अभी भी सत्संग विवेक बुद्धि है प्रभु जी, उसमें दाग लगा है प्रभु। हम भविष्य वक्ताओं के पीछे भागते हैं प्रभु। तुझ तेरे वचनों से ज्यादा हम उसे महत्व देते हैं प्रभु। हमारे कानों को खोल देना। कितनी बार तू वचनों में लिखता है, तेरे चर्च को लिखता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। इन कानों में बहुत सारी आवाजें घुसती हैं प्रभु, हर एक मिनट में, हर एक क्षण में कितनी आवाजें आती हैं प्रभु। सहायता करना खुदा। हम तेरी सेवा में चमकना चाहते हैं प्रभु। हम तेरे अभिषेक में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। हम शैतान के वारों को, शैतान के हमलों को हम रुकाना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आइए इस समय प्रार्थना करें, आइए सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हम सभी से बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। इस वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक कानों को, प्रभु हमारे आत्मिक हृदय को परमेश्वर प्रभु, हमारे आत्मिक आँखों को आज तू खोलता है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ राजा। प्रभु परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर प्रभु हमें प्रभु उस विवेक बुद्धि को परमेश्वर उपयोग करने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर प्रभु। हर तरफ के वाणियाँ प्रभु, हर तरफ के आवाज़ें प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, मगर परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के आवाज़ को प्रभु हम सुन सके, उसे ग्रहण कर सके, उसके हिसाब से हम चल सके। ऐसे तो होने देना परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु हम शरीर में जीने वाले ना रहे, बल्कि परमेश्वर प्रभु हम आत्मा में जीने वाले, आत्मा में चलने वाले प्रभु तो हमें बना परमेश्वर। धन्यवाद देते, स्तुति करते। इस वचन को प्रभु हम ग्रहण करके इसे फल लाने वाले, हम इसे उसके ऊपर चलने वाले, आचरण करने वाले तू हमें बना परमेश्वर। धन्यवाद देते, स्तुति करते। छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।